ठीक है। प्रणाम सर। नमस्कार सभी को। आपका सभी का स्वागत है हमारी सोकल्ट की जर्नी में। और मैं आशा करूंगा कि आप इसमें कामयाब होंगे और आपको जो नॉलेज डिलीवर होने जा रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं अपना 100% परफॉर्मेंस यहाँ पे दूंगा ताकि हमारा मोटिव है एक भी बच्चा बगैर सीखे ना जाए। ठीक है। उसके लिए आप मेरी मदद करेंगे, यानी कि आप प्रैक्टिस करेंगे कुंडलियों पे। ठीक है। और दूसरा जो मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे, आपको दिमाग को खाली कर दो। ठीक है ना। कहीं से भी किसी ने कुछ पढ़ा है, बीएनएन किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी ने यूट्यूब से उठाया है, वो जो जो आपने अच्छा पढ़ा वो रख लेना, और जो खराब पढ़ा कचरा वो उठा के फेंक देना। क्योंकि भरे हुए गिलास के अंदर कोई दूसरी चीज नहीं आती। ठीक है। मुझे पता आप नॉलेजेबल हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप अपना माइंड खाली करेंगे और जो चीज़ें आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ उसको अच्छे से ग्रहण करेंगे। ठीक है। और सर, ये प्रैक्टिस सेशन है ना? नो, पहली क्लास है बीएनएन ये। में? पहली क्लास है। ओनली जो स्टूडेंट इसमें रजिस्टर्ड हैं वही पूछेंगे। बाकी जो स्टूडेंट आप गेस्ट हैं, आपको कोई मौका नहीं होगा बोलने का। सर, प्रैक्टिस सेशन कब होता है हमारा? बंद। बंद? हाँ जी। और बंद हो गया है? करेंगे, जरूरी थोड़ी है। तो ये हमारी पहली क्लास है। इसमें प्लीज सभी को मैं आशा करूंगा, बाकी जो स्टूडेंट जो इनवाइटेड हैं वो मौन रहें, म्यूट रहें, और नो डिस्टरबेंस। मैं बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं चाहूंगा क्योंकि ये क्लास आपकी नहीं है। ये क्लास दूसरे ग्रुप की है, लेकिन आप एज ए नॉलेज आप इसको सुन सकते हैं। ठीक है। नो आर्गुमेंट, नो कमेंट। अच्छा, हम आज जो जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उस परमपिता परमेश्वर का जो नाम लेते हैं, तो हमारा जो परमपिता परमेश्वर है कौन है? गुरु। कोई भी, जिसको भी हम मानते हैं, क्योंकि काम किसका कर रहे हैं हम? गुरु का, नॉलेज का। तो हमें गुरु एक्टिवेट करना होता है। तो हम 3 गहरी सांसें लेंगे और फिर हमारे इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। ठीक है। आप मुझे, मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको? आप सीधा रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। और जो मैं ये प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, आप इसको लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। आपके चेहरे का ग्लो, आपकी हेल्थ, खास करके उनके लिए जिनको अस्थमा है या सांस फूलता है, वो चीज। और हर चीज आपको बेटर लगनी शुरू हो जाएगी अगर आप डेली 8 4 8 4 बार, मतलब 4 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, जितनी बार करते हैं। ठीक है। और आप इन हाथों को ऐसे करो, ऐसे इनको उंगलियों को मिलाओ, इसको ऐसे करो और ब्रेस्ट के एरिया में ले जाओ और रीढ़ की हड्डी को सीधा करो। और जो आज्ञा चक्र है, यानी कि यहाँ पे आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान लगाने का प्रयास करें और गहरी सांस लेके, जितनी आप रोक सकते हैं 3 गहरी सांसें लें। ठीक है। सभी ये प्रोसेस करें, आपको गुड फील महसूस होगा। हम गुरु को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो करते हैं शुरू। हम हाथों की स्टाइल ऐसी, यहाँ लगाइए और एक गहरी सांस लीजिए।
ठीक है। यदि आप चाहें तो इस प्रोसेस को आप डेली सुबह कर सकते हैं। आप इसको आजमा के देखिए। हमारी ये जर्नी 3 4 4 5 महीने की है। हम साथ ही रहेंगे। जिनके सांसों में दिक्कत है, लंग्स के इश्यू हैं, अस्थमा है, या कोई लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या आप कुछ चाहते हैं, यानी कि विश पूरी करने के लिए, तो कम से कम 10 12 बार आप इसको डेली सांसों को रोके और अपनी फोटो खींच के रखें। ठीक है। और फिर मिलान करना। ठीक है। जो मैंने वादा किया था आपसे भाई, यहाँ पे बहुत चीजें मिलती हैं। आप शुरू करते हैं जब से, तो ये चीज आपकी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर जुपिटर एंटर कर जाता है, शुभ होता है। तो मैं आपसे थोड़ा सा बस इतना पूछना चाहूंगा, क्या आप सभी ग्रह, राशि और हाउसेस के बारे में जानते हैं? यदि कोई नहीं जानता है तो हैंड रेज करें, क्योंकि कुछ शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हो जिनको इनकी नॉलेज ना हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जिनको पता है वो तो रहने दें, और जिनको नहीं पता है वो हैंड रेज करके मुझे बताएं। ठीक है। तो मैं मान के चलूं, आप सभी को हाउस का पता है, राशियों का आपको नाम पता है, उनके लॉर्डशिप पता है, और ग्रह का पता है। मान लो यहां से इतना जानते हैं ना सब। हाँ जी, मान लो। हाँ ममता जी, आप म्यूट हो, अनम्यूट हो, अनम्यूट हो जाइए और फिर बताइए। सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी सर, मुझे ना ज्यादा नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। ओके। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर, 5 मिनट थैंक यू। का सेशन है। हाँ जी, ये कुंडली शेयर होगी आपको सभी को। हाँ जी, हाँ जी, सब हो गए। देखिए, ये जो हमारा 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये नॉर्थ स्टाइल का चार्ट है। तकरीबन हम नॉर्थ से हैं 99%। तो ये जो हमारा हमेशा, इसको बोलते हैं कालपुरुष की कुंडली। ये लगन होता है, इसको असेंडेंट भी कह सकते हैं आप। ये हमेशा यही रहेगा। आप ये मान के चलें, जो पहला जो हाउस है, ये वाला जिसमें 1 नंबर लिखा हो, वो पहला हाउस है, वो यही स्थिर रहेगा। हाउस वो ही रहेगा। ठीक है। आप सभी म्यूट हो जाएं, फार्मिंग ना आए। और जो ये जो हाउस है, 2 नंबर लिखा हुआ, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये सभी कालपुरुष की कुंडली के हाउस हैं। कालपुरुष की कुंडली। ठीक है। यानी कि ये हाउस स्थिर रहेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर जो चीजें मैं कुछ चेंज लिखने जा रहा हूं, जैसे अगर मान लो यहां पे मैं 2 नंबर लिख दूं, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1। ठीक है। ये जो मैंने लिखा, ये क्या है? ये जो हाउसेज हैं,
ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये परमानेंट यहाँ पे फिक्स्ड रहेंगे, जिसको कालपुरुष की कुंडली बोलते हैं। जहां पे 8 नंबर लिखा वो 8 नंबर हाउस है, 11 नंबर लिखा 11 नंबर हाउस है, 10 नंबर लिखा 10 नंबर हाउस है। ये सभी हाउस फिक्स्ड हैं। तो फिर ये फिक्स हैं, तो आगे जब आप कुंडली देखोगे तो उसके अंदर यहाँ पे 2 लिखा होगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्या है? ये 2 नंबर है राशि। ये 2 नंबर है राशि। क्या हुआ? लगन के अंदर टॉरस। 2 नंबर राशि कौन सी है? वृषभ या टॉरस राशि है। और 2 नंबर हाउस के अंदर कौन है? जेमिनी है। 3 नंबर हाउस के अंदर कौन है? कैंसर है। और 4 नंबर में लियो है, यानी कि 5 नंबर है। 6 नंबर के अंदर वर्गो है। ना सॉरी, 5 नंबर हाउस के अंदर कौन सी? क्यों, हाउस नंबर ये है। और राशि कौन सी है? वर्गो है। और जो 6th हाउस है उसके अंदर क्या है? 7 नंबर है, यानी कि लिब्रा है। तो इस प्रकार से हम इनको काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे 3 नंबर आ जाता है तो हाउस यही रहेगा। ये जो हाउस है वो 1 नंबर ही रहेगा, लेकिन अब इसके अंदर परिवर्तन क्या आ गया? राशि जेमिनी आ गई, मिथुन राशि आ गई। अब 3 से कैलकुलेटेड करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, इस तरीके से। यानी कि जो हाउस है वो फिक्स रहेंगे, राशियां रोटेट होंगी। समझ गए? अब बात करते हैं राशि की। हमारी 12 राशियां हैं, और 12 घर हैं। तो पहली जो राशि है वो 1 नंबर राशि यानी कि मेष राशि है, जिसको इंग्लिश में एरीज कहते हैं। और इसका जो लॉर्ड है वो है मार्स यानी कि मंगल। ठीक है। दूसरी जो राशि है वो है टॉरस, इसको वृषभ कहते हैं। इसका जो लॉर्ड यानी कि मालिक है वो है वीनस यानी कि शुक्र। मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बता रहा हूं, ठीक है ना। थर्ड जो राशि है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन। लॉर्ड है इसका मरकरी यानी कि बुध। चौथी जो राशि है वो है कैंसर, कर्क राशि है। मालिक है चंद्रमा, यानी कि लॉर्ड है मून, चंद्रमा। पांचवी जो राशि है वो है हमारी लियो, सिंह राशि, जिसका लॉर्ड है सूर्य, सन। छठी जो राशि है वो है वर्गो, कन्या, जिसका लॉर्ड है बुध। सातवीं जो राशि है वो है लिब्रा यानी कि तुला, जिसका मालिक है वीनस यानी कि शुक्र। आठवीं जो राशि है अगेन वो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, जिसका मालिक है मंगल। नौवीं जो राशि है वो धनु है, सजिटेरियस, सजिटेरियन बोलते हैं इसको। और इसका जो मालिक है वो है जुपिटर यानी कि गुरु। 10वीं जो राशि है वो मकर, कैप्रिकॉन, जिसका मालिक है शनि। और 11वीं जो राशि है एक्यूरेस यानी कि कुंभ, जिसका मालिक है अगेन शनि। 12वीं जो राशि है पीसिस यानी कि मीन, जिसका मालिक है गुरु। ये इस प्रकार से 12 राशियां हैं। ठीक है। और 12 ही हाउस हैं। तो आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हाउस फिक्स रहेंगे, राशियां रोटेट होंगी। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कैसे? पहले हाउस में 2 नंबर राशि है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। आपको नंबर याद करना, 4 नंबर राशि कैंसर है। आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा या कर लेंगे। ठीक है। हमारे 9 ग्रह हैं, जिसमें केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। ये हमारे 9 ग्रह हैं, जिसके अंदर 7 जो ग्रह हैं
और 2 शैडो प्लेनेट हैं, यानी कि छाया ग्रह बोलते हैं, जिनको राहु और केतु कहते हैं। ये 9 हमारे ग्रह हैं। ठीक है। ये ये ही चीज मैंने हमको बोला था भाई, ये चीज आपको याद होनी चाहिए भाई, ग्रह कौन सा है, राशि कौन सी है। ठीक है। अब बात करेंगे हम हाउस की। पहला नंबर जो हाउस है, मैं इसमें लिख के दिखाऊं या फिर आप ऐसे चल जाएगा? कोई एक म्यूट हो जाओ ना, अनम्यूट। चल जाएगा जी। अच्छा, तो मुझे इस जो पहला जो हाउस है, जो ये लगन, ये किसका है? मी माई सेल्फ का, जिसमें स्वयं मैं हूं। अगर आल स्पेशली देखें तो इस एरिया से जो ऊपर का जो हिस्सा है वो लगन है। वैसे तो सारी जो पर्सनैलिटी है वो हमारी लगन से हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। इसमें एक बार आपको जो बेसिक के लिए आप इसको समझ लें। ठीक है। दूसरा जो हाउस है हमारा वीनस का है। पहला जो अ, मंगल का था, इसके अंदर है, इससे लेके यहां तक का एरिया आता है। इसके अंदर है वाणी, यानी कि जो हम बोलते हैं, खाना, कोई भी जिंदगी के अंदर कोई भी हम शेविंग करते हैं वो, और हमारा यूनिक फैमिली। यूनिक फैमिली कौन सा? मैं, आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये बात। ठीक है। इसको धन भाव कहते हैं। धन भाव का अर्थ ये है, नहीं है कि भाई हाय रे पैसा, पैसा तो इसके अंदर है ही, लेकिन जो भी आपकी लाइफ में जो आपने शेविंग की है, सेविंग आपकी नॉलेज की हो सकती है। पहले पशुधन होते थे, यानी कि जो पशुधन, क्योंकि उनकी शेविंग यही होती थी। एक किसान के लिए अन्न की शेविंग है। तो कोई भी आप लाइफ के अंदर जो शेविंग करते हो, सेकंड हाउस होता है। थर्ड हाउस मरकरी का है। मरकरी कम्युनिकेशन, एजुकेशन का कारक है। तो जो तीसरी जो राशि है वो कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि पहले जमाने में चिट्ठी लिखना, है ना, तार। अब चिट्ठी लिखना तो हो गया दूर। अब चिट्ठी किससे लिखते हैं? व्हाट्सएप पे। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन के लिए जो चीज यूज कर रहे हैं, वो थर्ड हाउस। वो ये नहीं, मैं बोल रहा हूं ये भी कम्युनिकेट कर रहा है ना। वाणी मेरी कौन सी? सेकंड हाउस है, लेकिन कम्युनिकेट कर रहा हूं तो थर्ड हाउस में आ जाएगा। जितने भी जो टावर लगे हैं, मोबाइल की जो ये बीएसएनएल वगैरह वगैरह जो भी कंपनियां हैं, ये वाली, इंटरनेट, क्योंकि हम इंटरनेट से भी जुड़ते हैं, ईमेल आईडी के द्वारा, जैसे अब हम आप जुड़े हुए, वाणी के द्वारा, बोलने के द्वारा, मूक, यानी कि अभी हम बोलने लगे, लेकिन कुछ साल पहले आप सदियों पहले जाएंगे तो वहां पे हमारे जो पूर्वज थे वो तो बोलते ही नहीं थे, इशारों में समझते थे, वो भी कम्युनिकेट करते थे इस तरीके से। ये हमारे छोटे भाई बहन का भी है, हमारे नेवर्स पड़ोसी का है। छोटी मोटी बीमारियां हैं इसके अंदर, और इसके छोटी मोटी यात्राएं। ठीक है। अगर फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस है हमारे लग्जरियस का, कंफर्ट का, माँ का घर है। माँ, माँ क्या है? केयरिंग नेचर। तो केयरिंग नेचर है, तो माँ के पास में सबसे बेस्ट चीज क्या है? ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध पीते हैं हम। तो ब्रेस्ट एरिया इसमें। हाँ, थर्ड हाउस में हम हाथों को, शोल्डर को, इनको लेते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट में। फोर्थ हाउस के अंदर हम हार्ट लेंगे, ब्रेस्ट एरिया है वो पूरा लेंगे, लंग्स आएंगे। ठीक है। तो उसके अंदर जितने हमारा जो मकान है, क्योंकि हमें आराम कहाँ मिलता है? माँ की गोद में। या फिर कहाँ मिलता है? मकान में। अपने घर पे आके सबसे ज्यादा आराम महसूस करते हैं, तो मकान है। जितने भी जो मेटेरियलिज्म से जो सुख प्राप्त होता है, वो चौथा घर है। इसके अंदर हमारे इमोशंस हैं।
माँ का हाउस है। तो प्राइमरी शिक्षा का अर्थ ये भी है कि हम पांचवी छठी जब तक जो भी पढ़ते हैं, लेकिन प्राइमरी शिक्षा कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी माँ से स्टार्ट होती है। हमारी माँ, बेटा ऐसे खाना खा, ना ना, ये आग है जल जाएगा। तो ये कहाँ से? ये भी एक एजुकेशन है। मान लो हम तो नॉलेज पढ़ रहे हैं, मान लो किताबें पढ़ रहे हैं, आज ये पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एनिमल यानी कि कोई कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सब अपने अपने बच्चों को बगैर बोले उनको वो शिक्षा दे के जाते हैं, उनको पता, उनको सिखा के जाते हैं। अब ये आपको मारने आ रहा है, ये आपको खाना देगा, इसके आपको प्रति मतलब उनके जो इमोशंस हैं वो जाहिर करेंगे, गुर्राएंगे, यानी कि पूंछ हिलाएंगे, मतलब कोई भी ऐसे। तो उनकी भी यही है, क्योंकि माँ हमारी प्राइमरी शिक्षा होती है, यानी कि माँ हमें सब कुछ सिखा के जाती है, चाहे वो किसी की माँ हो। फिफ्थ हाउस है हमारा क्रिएटिविटी का, पहली संतान का हाउस है। लेकिन अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो पहला जो नाभि से अपर का जो हिस्सा है वो इसके अंदर, जैसे कि लीवर हो गए, बड़े जो पार्ट हैं वो, इसमें कुछ जो हिस्सा होगा जब हम आगे चल के पढ़ेंगे तो इसका हार्ट का भी एरिया आता है वो, और कुछ पेट का भी आएगा, यानी कि लंग्स के नीचे का हिस्सा। ये इसको बोलते हैं कि भाई प्रेम मोहब्बत का है, अफेयर्स वगैरह वगैरह इसके अंदर है। आर्ट का, यानी कि आपके अंदर हुनर, और इसके अंदर है जो एजुकेशन है मिडल, उससे जो अपर की जो प्राइमरी से जो अपर है मिडिल एजुकेशन है इसके अंदर, एजुकेशन का है। पांचवा गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सरकार का है, क्योंकि पांचवा जो है आगे चल के हम पढ़ेंगे सूर्य हमारे गवर्नमेंट का कारक है। तो गवर्नमेंट का कारक है पांचवा हाउस। छठा जो हाउस है वो हमारे इसके अंदर है, लीवर भी आएगा, लार्ज इंस्टाइन, जो पेट का जो हिस्सा है वो आएगा इसके अंदर, रोग रिपू ऋण का। ठीक है, इसके अंदर है अभी मैं जो बीमारियां जो बताने जा रहा हूँ, हम आगे जाके एक एक चीज को डिफाइन कर लेंगे। ये भी रोग का है, दुश्मन का है, और हमारे लॉन्च का है, हमारे मामा का है, यानी कि हमारे माँ के सिबलिंग्स का है। ठीक है, मामा का है, हमारी जॉब का है। अब तक आपने पढ़ा होगा 10वां घर से हम प्रोफेशन को देखते हैं, ऐसा ना, लेकिन यहाँ पे मायने बदलेंगे। छठा हाउस जॉब का हाउस है, हमारी स्वतन का है। ठीक है, सातवां जो हाउस है वो हमारे लाइफ पार्टनर का, या कोई भी पार्टनर, बिजनेस का हाउस है, जो हम बिजनेस का हाउस है, क्योंकि चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, वो भी सातवां है। डेली इनकम सोर्सेज का है, रोजाना की हमारी क्या इनकम होती है, वो सातवां घर है। और हमारा अपोनेंट है इसके अंदर। क्यों अपोनेंट? क्योंकि जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होता है, अब मैं हूं, मेरे जो सामने खड़ा, बिल्कुल जो सामने खड़ा वो मेरा अपोनेंट है। अच्छा है बुरा वो एक अलग बात है, वो मेरा दोस्त है, मेरा शत्रु है, लेकिन है तो अपोनेंट ना, क्योंकि वो बिल्कुल सामने खड़ा है। तो इस घर के बिल्कुल सामने आता है, अपोनेंट का होता है। इसके अंदर नाभि से नीचे के जो हिस्से हैं, प्राइवेट पार्ट्स के एरिए, वो आते हैं। ठीक, आठवां जो हाउस है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, हालांकि इसको डेथ का हाउस कहा गया है। ये है रिसर्च का, तंत्र मंत्र यंत्र का, ओकल्ट का, जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है, क्योंकि ये गहन अध्ययन का है। गहन अध्ययन रिसर्च आ गया ना, साइंटिस्ट। सीक्रेसी का हाउस है, तो सीक्रेसी मीन्स क्या? जासूस, सीबीआई, सीआईडी है, ये क्या करते हैं? यही तो करते हैं। अब भाई वो ढूंढते हैं ना चीजों को, जो परे की चीजें हैं, जिनका हमें पता नहीं है,
तो उसमें क्या है, जुए सट्टे लॉटरी, मुफ्त का माल। अगर मैं ये कहूं ये मैं हूं, यानी कि मेरा लगना आप हैं आप, और ये आपका परिवार है, ठीक है, और ये आपकी पत्नी है या आपका स्पाउस है, तो उसका परिवार ये हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके स्पाउस का परिवार क्या होता है आपका? आपको ससुराल, ये ससुराल का हाउस है। मुफ्त का माल, जो पैसा हमें बगैर मतलब कुछ मेहनत की आता है, जिसमें डॉरी यानी कि दहेज, जुए सट्टे लॉटरी, अनमेंड मनी, वो आठवां हाउस है। डेथ मीन्स डेथ बॉडी की तो है ही, लेकिन आप एट्थ को देखे अकेला आ, वो मत मान लेना। क्यों? क्योंकि आठवां जो हाउस है वो आपकी कोई भी डेथ करा सकता है। आपको ईगो की डेथ, ईगो है ना, ईगो को आप मारते हैं तो आप एक नया जीवन आपकी शुरुआत होती है। आपके अंदर अहम है, अहंकार है, जो भी कुछ है, गुस्सा है, तो आप उसको छोड़ते हैं तो आपने का आपको ट्रांसफॉर्म महसूस करते हैं, यानी कि मैं बदल गया। तो इसलिए ये ट्रांसफॉर्म का हाउस है, लाइफ को चेंज करता है। अगर मान लो ये मृत्यु का है, ठीक है, तो अगर मृत्यु के बाद में क्या होता है? मृत्यु का जब शरीर का ट्रांसफॉर्म होता है, मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसे होती है? हमारी आत्मा ट्रांसफॉर्म होती है ना, वो जीवन में बदलती है। तो ये हमारा जन्म है नौवां। तो अगर किसी का अगला असेंडेंट क्या आएगा, यहां पे जो राशि बैठी है वो डेथ की है, इससे अगली जो राशि यहां बैठेगी उसका असेंडेंट आगे ले जन्म में वो मिलेगा उसको। अगर एट्थ है तो यहाँ पे नाइन, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जीवन में चेंजेस का, बदलाव का, ट्रांसफॉर्म होती है जहां से जिंदगी आपकी। तो ट्रांसफॉर्म का अगर मैं कहूं, फैक्ट्री के अंदर कोई भी जब आप मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं तो वहां पे चीजें ट्रांसफॉर्म नहीं होती क्या? आपने कच्चा सरिया भेजा, अंदर से सरिये से कुछ चीजें बन के निकल रही हैं, कच्चा माल भेजा, आपने रुई भेजी तो कपड़ा बन के निकल रहा है ना? आपने मिट्टी डाली, उसमें ईंटों को पकाया फायर पे, तो ईंटें बन गई मिट्टी को, है ना? तो ये किसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है? प्रत्येक चीज को इसके अंदर जो जाएगी वो ट्रांसफॉर्म होकर निकलेगी। तो ट्रांसफॉर्म तकरीबन कहाँ होते हैं? फैक्ट्री वगैरह वगैरह में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का है, फैक्ट्री का है। और आठवां घर अगर डेथ का है, आठवां घर डेथ का है, अगर कोई व्यक्ति अपने अहम को मारता है, अपने गुस्से को काबू में करता है, अपनी इंद्रियों को वश में करता है, मन को रोकता है, मन क्रम वचन वाणी से वो अपनी कंट्रोल करता है, शुद्ध है, पवित्र है, या जब आप रोकेंगे तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे उसको? आप अपने इमोशंस को रोक रहे हैं, अपने गुस्से को काबू कर रहे हैं, अपने अहम को काबू कर रहे हैं, अपनी जो महत्वाकांक्षाएं तृष्णाएं उनको रोक रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? कोई गैस करेगा? नो, कोई बात नहीं, वो है साधना। क्योंकि आप किसको साध रहे हैं? सर मोक्ष की तरफ चले गया। वो सर है, इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को वश में करने की प्रयास करना। हाँ, तो वो क्या हुई? वो साधना होगी ना, आप साध रहे हैं ना उनको।
हाँ। तो ये साधना का घर है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, किसकी साधना। ठीक है। आठवां। नौवां जो घर है वो हमारे पिता का है। इसके अंदर जो बॉडी पार्ट है, एक दो चीज और रहेगी इसके अंदर, लंबी बीमारियां हैं। ठीक है। और जो प्राइवेट जो पार्ट का जो नीचे का जो हिस्सा है वो इसके अंदर आते हैं। आप प्राइवेट पार्टी मान लीजिए। नौवां जो हाउस है वो हमारे भाग्य का है, धर्म का, हमारे पिता का, लंबी यात्राओं का, और हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन कौन सी? एमए, मास्टर लेवल। क्यों? क्योंकि मास्टर कौन होता है? जुपिटर, गुरु। गुरु है ना। तो आपको गुरु जी कब बनते हो आप? कोई भी जब उसको मास्टर लेवल मिल जाता है ना, जब वो गुरु बनता है। तो नोवा हाउस मास्टर लेवल का है। आप आगे चल के ना जब उस पर और आगे बढ़ते हैं तो आप रिसर्च करते हैं, नई चीजें खोजते हैं। और नई चीजें खोजने का हाउस कौन सा है? कौन सा है, कोई बताएगा? ऑस्टम घर सर। आठवां। एट्थ सन। एट्थ। ठीक है। तो इसलिए पीएचडी कोई करेगा तो आठवां घर होगा। ठीक है। 10वां जो हाउस है, नौवे हाउस के अंदर हमारे जो थाई जो एरिया है ना, ये इसमें हम इंक्लूड करते हैं। 10वां जो हाउस है वो हमारी नेम फेम का है, मंत्रालय का है। हम वो जगह है 10वां हाउस जहां पे हम काम करते हैं। ठीक है। भाई कैसे? मैं जॉब कर रहा हूँ, मान लो कोई भी एक, कोई लगा लो, मान लो रेलवे में काम कर रहा हूँ मैं, जो जहाँ पे मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, कहीं भी काम कर रहा हूँ, तो वो मेरा है छठा हाउस। लेकिन मैं कहाँ करूँगा? मैं ऑफिस में बैठ के करूँगा, मैं बाहर करूँगा, मैं कहाँ बैठूंगा? जहां पे मैं काम करूंगा वो जो है ना, वो 10वां घर होता है। कार्य क्षेत्र बोलते हैं इसको, बॉस। क्योंकि कार्य क्षेत्र होगा तो वहां तो बॉस होगा, बॉस है। और नेम फेम का, प्रसिद्धि का हाउस है ये। इसके अंदर अ, और आता है जो हमारे गवर्नमेंट जो मंत्रालय हैं, मंत्री पद वगैरह वगैरह, वो इससे हम देखते हैं। 11वां जो हाउस है वो गेम्स का है, बड़े भाई बहन का है, सोशल एक्टिविटी का है, मेटलिज्म का है, दिखावे का है। ठीक है। लाभ का है। और 11वां 10वें का रिजल्ट है, क्योंकि 10वें पे कर्म क्षेत्र है, उसके रिजल्ट क्या है? वो 11वां है। ठीक है। और ये हाईएस्ट पोजीशन है किसकी? नेम फेम की। हाईएस्ट पोजीशन क्या होगी? एक सेकेंड। मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, कोई बड़ा पद। हाँ जी। एक सेकेंड नवनीत जी, आपको लिखता हूं मैं। 12वां जो हाउस है वो है हमारी नींद का, हमारे पैरों का, विदेश का, जेल का, मोक्ष का, हॉस्पिटलाइजेशन का, रिपेयरिंग का, गिफ्ट का, और भी अगर बॉडी पार्ट में इसमें नीचे के जो हिस्से हैं। और 10वें में मैंने छोड़ दिया तो घुटने और जो पिंडलियां ये। और 11वें में नीज, जो टखने होते हैं ना, उसको नीज बोलते हैं शायद वो। और 12वें के अंदर हमारे पैर। ठीक। अब मैं एक बार नवनीत जी को लेता हूँ, फिर मुझे बताना, मैं कुछ और बताऊँ। हाँ नवनीत जी, क्या सर पूछेंगे आप? मुझे ये पूछना है कि जो हम फादर का हाउस नाइन्थ लेते हैं, तो हम्म। कई जगह पे सर फादर का हाउस टेंथ भी लिया जाता है, तो नंबर एक बात, ये आप इनको, ये मैं जानने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये हाउस ये चीजें देते हैं। ठीक है। हम जब बेनन पे आएंगे, ये बेसिक्स है, क्योंकि हमारे दिमाग में चीजें चल रही हैं।
तो हमारे आगे चल के मायने बदल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिनको ये नॉलेज नहीं है अभी पहला घर क्या दूसरा घर क्या, उनके लिए है। कुछ व्यक्ति टेंथ से लेते हैं, मुझे पता है, इस हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, जो आपको ठीक लगे। हमारे यहाँ पे नाइन्थ है। और कुछ विधाएं जैसे अगर आप नक्षत्रा नाड़ी या केपी पढ़ते तो उसके अंदर 10वां घर को लेते हैं, और वो इस तरीके से लेते हैं। 9वां घर वो है जहाँ पे हम पिता पे आश्रित हैं, और 10वां घर वो है जब हम पिता से यानी कि अपने काम पे लग जाते हैं, विवाह शादियां हो जाती हैं। ठीक है, इसमें कौन क्या कह रहा हमें नहीं पढ़ना। हमारा जो पिता होगा वो सूर्य से देखेंगे हम आगे चल के। ठीक है, ये एक बेसिक्स वो है कि भी हम उनको थोड़ा सा जान ले। ठीक है, इस पे ज्यादा मतलब टेंशन ना लो। हाँ जी ममता जी, आप म्यूट। सर वो हेलो हाथ सर। नीचे करना भूल। अच्छा, हाथ नीचे करना बोले, कोई बात नहीं। हाँ भाई, हाथ दुखने लग जाएगा खड़े खड़े, है ना, नीचे कर लिया करो। अब आते हैं 3 नंबर हाउस। छोटी मोटी बीमारियां, आपको खांसी जुकाम हुआ, मम्मा ने गर्म चाय पिला दी, ठीक हो गए। छोटी मोटी बीमारी, घर पे कोई भी टेबलेट पड़ी ले लिया। छठा घर बीमारी का है, आपको बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के पास में गए, हफ्ते 10 दिन की आपने दवाई दे दी, आप ठीक हो गए। 8वां घर लंबी बीमारी का। 8वें घर के अंदर जो बीमारी आ गई वो आपको लाइफ टाइम, लाइफ टाइम क्या है, एलर्जी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, कुछ और अस्थमा इस टाइप के, थायराइड, डायबिटीज कुछ भी हो सकती है, हम इस पे निगड़े, यानी कि ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चले। अब 12वां भी हम बता रहे हैं। 12वां हाउस जो है वो बीमारियों को ना बजाय रिपेयरिंग का है। मैंने बोला एक शब्द अभी थोड़ी देर पहले, रिपेयरिंग। तो वहां पे बॉडी की रिपेयरिंग होती है। कोई भी रिपेयरिंग, आपको पंखा रिपेयर करना वो 12वें हाउस होता है। तो वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन है, तो इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट होने का है। तो ये 4 घर हैं, चारों को मैंने अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिखा भी कहाँ पे कौन सी चीजें आपको सिमिलर ही दिखाई देंगी, लेकिन हम इनको अलग अलग छांट लेंगे। भाई, आपको तीसरे में बीमारी लग रही है, छठे में बीमारी लग रही है, 8वें में बीमारी लग रही है, कैसी बीमारी, ये हम इनसे पकड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 12 हाउस हुए। अगर आप, मेरे हिसाब से हाउस को आप का पता चल गया, राशियों का मैंने आपको नाम बता दिया, और उनको एक बार याद कर लें। अब आते हैं हम ग्रह के ऊपर। आपको राशि, हाउस और ग्रह क्लियर है ना? हाँ सर। अब हम बात करेंगे ग्रह की। पहली बात तो मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, क्योंकि बेसिक है, इतना तो हमें बताना पड़ेगा, फिर हम अपने चैप्टर पे आते हैं। भृगु नंदी नाड़ी। तो ये आप सभी जानते हैं, भृगु ऋषि और नंदी ऋषि ने दोनों ने मिलकर इस नाड़ी की रचना की, जो भाई सदियों से चलती आ रही है। लेकिन ये पॉपुलर कब हुई? जब डॉक्टर आरजी राव ने इनको लिखा, इनके सूत्र बनाए, मेथड दिए, और उन्होंने इस पे काम किया, और ये प्रिडिक्शनें ठीक थी तो वो पॉपुलर हो गई। उसके बाद में और भी ज्योतिषाचार्यों ने इन पे काम किया है। तो इनकी रचना स्पेशल इसीलिए हुई। अब जैसे यदि हम कोई भी नक्षत्र नाड़ियां केपी की बात करते हैं तो वहां पे नाड़ियां बदलती हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर 2.5 नाड़ी होती, 24 सेकंड की एक नाड़ी होती है। अगर आप आपका जो टाइम है 24 सेकंड भी अप एंड डाउन होता तो वहां पे सब लॉर्ड नक्षत्र, यानी कि नक्षत्र नहीं तो सब लॉर्ड जरूर बदल जाएगा, कोई न कोई छोटे प्लेनेट का जो स्पीडेस्ट है, तो उससे प्रिडिक्शनें चेंज हो जाती हैं। तो यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें एक्यूरेट टाइम चाहिए, वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं भी हो, यानी कि अब तो
बिल्कुल घड़ी लेके बैठे रहते हैं, बच्चा होगा तो बच्चे की तरफ किलकारी बाद में सुनेंगे, पहले घड़ी को देखेंगे। पहले जमाने में क्या होता था? हैं? 10 मिनट तो वैसे ही घड़ी आगे रहती थी, कोई बात नहीं। अगर 2 बज रहा है और 2:15 भी हो गया या 1:50 है तो नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, दो ही तो है। यानी कि 10 मिनट आगे पीछे भी वो दो ही मान लेते थे। आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि हाईटेक जमाना आ गया। लेकिन फिर भी उस जमाने में टाइम नहीं थे, तो वहां पे केपी कम काम करती है, क्योंकि टाइम की एक्यूरेसी नहीं है, तो उसकी प्रिडिक्शनें बदल जाएंगी। अगर हम बात करें वैदिक की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी 2 घंटे के अंदर, 2 सवा 2 घंटे के अंदर एक लगना चेंज हो जाता है। ठीक है। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन गांव में आपके मम्मी पापा से आप पूछेंगे, अगर माँ मेरा जन्म कहाँ, बूढ़े आदमी बोले हाँ भाई, न बोले सूरज है ना, न बोले इतना ऊपर आया हो रहा था, या फिर ये बोले वहां पे बारिश हो रही थी। मतलब ऐसी मतलब बताएंगे चीजें जो हम समझ नहीं पाते। यानी कि हमें टाइम की एक, क्या पता वो सूरज कितना ऊपर था, वो 11 बजे थे, 8 बजे थे, 9 बजे था। मतलब भाई, हमारे जो यहाँ पे क्या कल्चर है, क्या बोलेंगे? बोले माँ मैं पैदा कब हुआ था, मेरा जन्म किस समय हुआ था? बोले बेटा देख, तेरा बापू तो खाट पे बैठा था और मैं दूध काट के लाई थी, भाई मेरी माँ दूध 4 बजे काट रही थी कि 8 बजे काट रही थी, वो जाने। तो इस टाइप के टाइम होते थे। तो इसलिए भृगु नंदी नाड़ी के अंदर ये चीजें स्पेशलिस्ट है, इसमें टाइम की कोई मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है टाइम। आप किसी से भी देखेंगे, क्योंकि जो हम ग्रह की जो आगे चल के प्रिडिक्शनें करेंगे, हम कॉम्बिनेशन पे करेंगे और ग्रह टू ग्रह करेंगे। तो इसलिए मान लो वीनस केतु है, तो केतु एक राशि के अंदर 1.5 साल है, वीनस भी अप्रोक्सीमेटली 45 डेज या 40 के करीब रहता है। तो बहुत रेयर चांस होते हैं, 100 में से 500 में से एक कुंडली में कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, अन्यथा वो वहीं बैठे हैं। शुक्र केतु है तो शुक्र केतु ही रहना। ठीक है ना? तो पूरे दिन में बदलना नहीं है, कभी कभार कभी कोई रेयर कुंडलियों में चंद्रमा भले ही बदल जाए, जिसकी भी 28 29 डिग्री है, तो 2 4 घंटे ऊपर करो तो डिग्री चेंज कर जाए। ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये कहें आके इनके अंदर टाइम इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो हम वैसे कर लेंगे। हाँ जी, तुषार जी, मैं आपको रोकूंगा यार, आप इसी के अंदर इस बैच में नहीं है ना? जी सर, मैं राधे राधे सर, मैं हाँ, बस ये पूछना चाहता, ये क्लास लाइव चल रही, असल में मैं ना थोड़ा कंफ्यूज था, देखिए, क्योंकि ये मैं ये लाइव सोच रहा था क्लास कि है। शायद लाइव भी चल रही है या रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, आप तो कंफ्यूजन को इसीलिए मैंने हटाओ। हैंड रेज करा सबसे पहले, सॉरी सर। हाँ, कोई बात और नहीं। दूसरा, मैं अगर ये लाइव है, मतलब अब तो लाइव ही है खैर सर, जब आप मुझे सुन रहे हो तो, है ना? तो मैं ये कह रहा था सर, जैसे भगुनंदी नाड़ी में एक कोड बड़ा फेमस है, कई लोग जो आजकल ऐड देते हैं अपने की हम बीएनएन पढ़ा रहे हैं, तो वो ये भी बोलते हैं कि टाइम की जरूरत नहीं है, तो बिना टाइम के कुंडली कैसे बनेगी सर, वो आप जरूर सिखाएं सर। बगैर टाइम की कोई भी दिन में आप कोई टाइम उठा लें। हाँ वही तो सर समझना है, भाई कोई भी एक बात टाइम बताओ, उठाने के बाद। मान लो आपके पास में कोई जातक आता है, बोलो जी मुझे देखना, तो उसने डेट ऑफ बर्थ बताई, बोला जी टाइम मुझे नहीं पता। जो आपको ठीक लगे वो उसी समय का टाइम डालो ना, जहाँ पे आप जब वो आया वहां पे अच्छा अच्छा। वही टाइम बना लो, क्या फर्क ओके ओके। पड़ता है? ठीक है। नहीं, मेरे को ये लगता था कि सर कि उस टाइम के गोचर को, मतलब असल में क्या है, चंद्रमा ना ना भी ना 2.5 दिन ना ना चलता ना, है, तो उसे फिर काल पुरुष में लगा लें। नहीं 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 नहीं, वो प्रश्न शास्त्र में आएगा, इसमें नहीं आएगा। भाई हमारे को टाइम का मतलब ये है कि उसको ये पता कि भाई मैं उस दिन पैदा हुआ था, वो है। जी। लेकिन उस दिन का मुझे समय पता नहीं, पता नहीं मैं सुबह हुआ था, दोपहर में हुआ था, शाम को हुआ था। ओके ओके, तो इसको भी डेट, इसी तरह से लेंगे जैसे प्रश्न डेट, को ले लेंगे। हाँ डेट और मंथ और ईयर तो हमें पता होना चाहिए। जी जी, मतलब टाइम को हम वो ले लेंगे जिस टाइम वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, हाँ, तो उसी पहली टाइम को बात पढ़ तो आप लेंगे। कुछ भी ले लें, आप अप्रोक्सीमेटली आपको टाइम बताएंगे। अब मैं सुबह हुआ था, मैं दोपहर में होता, शाम को, अगर नहीं भी याद है तो कोई टाइम उठा लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू।
तो कहाँ था मैं? यही तो दिक्कत आती है सर, बीच में पता फूट करता है जो। मैंने आपको, देखिए मैं इसलिए आपको सभी को इनवाइट किया। कोई बात नहीं, पहली क्लास है, बच्चे कुछ बोलना सीख जाएंगे साथ में, क्योंकि शुरू शुरू में उनको थोड़ा सा एक झिझक महसूस होती है। तो हम बैठ के बात कर लेंगे, इसलिए चलो। अभी कोई ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ नहीं रहे हम, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है। तो अब मैंने 4 8 12 3 6 8 12 का बता दिया था कैसी कैसी बीमारियां होंगी। सर 6 का नहीं बताया आपने। 6 की वो बीमारियां हैं, आप बीमार होगी, डॉक्टर के पास जाओगे, हफ्ते 10 दिन की दवाई देगा, आप ठीक हो जाएंगे। ओके। यही तो बताया था मैंने। बताया ठीक है। था। हाँ, कोई बात नहीं। अ, एक बार जब आप बोलें तो अनम्यूट हो और बाद में म्यूट हो जाएं, क्योंकि ये जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है। हाँ जी, नवनीत जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो क्या उनके लिए बीएनएन काम नहीं करेगा फिर? जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, किसी को तो अपना डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं है तो अरे फिर। घबराओ मत, तो आधे लोग तो इसीलिए तो आए हैं भाई। ये कहाँ से किसी की हार्मिंग आ रही है? प्लीज इसको म्यूट कर दें। ठीक है। सौरभ जी आप भी हैं, देख लेना आपके कोई मतलब ऐसा ना हो जिसके अंदर ये हार्मिंग नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी। नहीं सर, नहीं सर, इधर से नहीं। नवनीत जी, हाँ जी सर। जब आपने मेरा कोई भी क्लास या कुछ डेमो वगैरह वगैरह देखा होगा, तो उसके अंदर मैंने बोल रहा हूँ आपका, हम एक कुंडली से बहुत बहुत सारी चीजें सात पीढ़ी देख सकते हैं। ठीक है। यदि आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, आप निश्चिंत रहें। आपका आपकी कुंडली तो आपके पास होगी, तो उससे हमें आपकी माँ का, आपके दादा का, आपके पिताजी का, आपके नाना का, मामा का, सब कुछ देखना सीख लो। क्योंकि यहाँ पे हमारी कुंडली के अंदर जो अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें धीरे धीरे सब क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रह की। सबसे जो पहला जो ग्रह है, सूर्य। सूर्य अ, बोले तो किसका है? आप सूर्य को कैसे समझेंगे? सूर्य अगर आप क्लासिक्स में देखेंगे तो बोले ग्रह का राजा। क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि सूर्य का जो बिहेवियर है, या हमारी जो ज्योतिष के अंदर है, उसको राजा के रूप में हम उसको अगर देखेंगे, तो हमें सूर्य बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा राजा का बिहेवियर होता है वैसा सूर्य का बिहेवियर होता है। तो उसको समझने के लिए इसको एज ए किंग के रूप में बताया गया है। ठीक है। तो हम इसके जो कारक तत्व आज लिखेंगे। सूर्य कारक है आत्मा का। आत्मा, जहां भी आपका सूर्य होगा, किसी भी कुंडली के अंदर कहीं भी आपका सूर्य पैलेस्ड है, 1 नंबर 2 नंबर 12 में कहीं ना कहीं जरूर होगा, सभी का होगा। उस हाउस की जो प्रॉपर्टी मैंने थोड़ी देर पहले जो बताई, अब इस हाउस में ये है, इस हाउस में ये है, आपको उन प्रॉपर्टियों से जुड़ के उनका काम करके आपको आत्मिक सुख मिलेगा। क्योंकि आत्मा कहाँ रमेगी आपकी? जहां आपका सूर्य बैठा है, क्योंकि वो आत्मा का कारक है। सूर्य किंग है, राजा है। इसलिए आज का राजा कौन? सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कारक है।
सूर्य आकाश में चमकता है ना, तो क्या प्रदान करता है? रोशनी, चमक। सूर्य चमकता है ना, बोले सूर्य चमक रहा है, तो आदमी कब चमकता है, पता है? अरे जब उसको नेम फेम मिलता है। रिकग्नाइजेशन मान मिलती लो है। जब आदमी आपके घर में कोई अवार्ड लेके आता है बच्चा, तो उसका नाम, अरे देखो उसका लड़का अवार्ड लेके आया है, उसकी हर जगह प्रसिद्धि होगी ना, वो चमक गया ना, क्योंकि उसको नेम फेम मिल रहा है। या टीम जीत गई इंडिया की, उसको अवार्ड मिल रहे हैं। किसी ने अच्छा कोई काम कर दिया, कोई रिसर्च कर दिया, कोई भी जो अवार्ड, नेम फेम, चमक, रोशनी, ये सब सूर्य है। ये जो मैं जो कारक तत्व जो बता रहा हूं ना, इनको ध्यान से याद करना, ये जरूर याद करना। ये आपको वैसे तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो आपको डेटा ट्रांसफर हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हर बार हम सूर्य को पढ़ेंगे, हर बार उसके कारक तत्व बताएंगे। लेकिन अगर आप उनको स्टोर करेंगे, तो जो व्यक्ति, जो ज्योतिषाचार्य भृगु नंदी नाड़ी का एक्सपर्ट बनना चाहता है, उसके पास में जितने कारक तत्व जिस प्लेनेट के ज्यादा होंगे, वो उतना अच्छा ज्योतिषाचार्य है। और ये कैसे आएंगे? मान लो मैंने आज 5-10 कारक तत्व बता दिए, आप एक सूर्य का एक पेज बना लो, सूर्य, ठीक है। दूसरा पेज बना लो, उसमें जगह छोड़ दो, पूरा एक पेज ले लो बड़ा, इधर का भी और उधर का भी, फिर मतलब सभी के नो ग्रह उसके अंदर लिख लो। तो मैं जो हर बार आपको पढ़ाऊंगा, सूर्य का जिक्र आएगा, कोई न कोई नया उसके अंदर कारक तत्व होगा, उसको आप वहां पे नोट कर लें। चंद्रमा का बताऊं तो चंद्रमा में नोट कर देना, सूर्य का बताऊं तो सूर्य में नोट। फिर आपके पास में एक डेटा कलेक्ट हो जाएगा, और वही डेटा आपकी प्रिडिक्शनों में आगे चल के सबसे ज्यादा काम आएगा। और कुछ नहीं है, वो सिर्फ डेटा ही चाहिए हमें। सूर्य जो हमारे पिता हैं, पिता का कारक सूर्य है। पहला बेटा या बड़ा बेटा सन, सूर्य का कारक। हार्ट, सूर्य। हड्डियों का कारक सूर्य है। और गवर्नमेंट आ गया ना, अब गवर्नमेंट लिख लिया ना आपने? यस। टिथ नहीं है जी प्रदीप जी, टिथ मंगल से आएंगे, मैं बताऊंगा, टिथ नहीं है, हड्डियां हैं। हड्डियों का कारक सूर्य है। पित्त, पित्त कारक है, क्योंकि फायर है ना, बॉडी का टेम्परेचर है, बुखार आना। और इस एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये जो है ना, ये हमारा कोर है। तो इसके अंदर आपको, मैं अब ये बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको कई जगह ये चीजें बताऊंगा, आप इसको लिखना है बस खाली, बाद में देखेंगे कहाँ पे क्या क्या आएंगे। यहाँ पे बुध भी आएगा, जुपिटर भी आएगा, सन भी आएगा, मून भी आएगा, केतु भी आएगा, और राहु भी आएगा। लेकिन उनके एरिया कौन से होंगे, ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और जो भी सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही भाई आपको? मैम आ आ रही रही है सर, आ रही मैम है, आपके आ रही है उसमें सर, आ इशू रही है। नहीं कोई इशू नहीं, नहीं। आ रही है सर। आ रही है। ठीक। आ रही है सर, आवाज आराम से आ रही है। हेलो। हाँ हो जा यार, मैं तो भूल।
वो पता नहीं कौन रह गया, उसको लिंक बेचारे को अब याद कर रहा है, 1 घंटे की क्लास गई, अब क्या लिंक भेजना, क्या सर करेगा आवाज जाके। नहीं आ रही। भाई अपने को ठीक कर। सर टकाटक आ रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। देखिए मैम, आपके ध्वनि यंत्र यानी कि डिवाइस में आपकी प्रॉब्लम है, या आपका इशू है, आपके आप में वो नहीं है, या तो नेटवर्क नहीं होगा। हमारी तरफ से क्लियर है, आप अपने आप को चेक करो। ठीक है। सूर्य स्ट्रगल का है, स्ट्रगल का कारक है, क्योंकि एक राजा की जिंदगी के अंदर बड़ा स्ट्रगल होता है। उसके अंदर ईगो है, क्योंकि राजा है, मैं राजा हूं, घमंड है ना, उसको ईगो है। वो मैनिपुलेटेड है, राजा मैनिपुलेट करना जानता है ना, अपने अकॉर्डिंग करता है सबको। अहम, ईगो, वो उसका गुण है। राजा लड़ता है, लड़ने का गुण है। देखो, साहस, निडरता, लड़ना, ये तीनों चीजें मैं आपको सूर्य में बता रहा हूं, और ये तीनों चीजें मैं आपको मंगल में भी बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब राजा स्थिति, जो कंडीशनों से लड़ता है, राजा दूसरे राजा से लड़ता है, प्रजा के लिए लड़ता है, या उसका राजा में कोई बाढ़ आ गई और आ गई तो उनसे लड़ रहा है। किसके लिए? पब्लिक के लिए, स्टेटस, किसी के भी लिए, आम जनता के लिए लड़ रहा है। ये उसका लड़ना है, परिस्थितियों से लड़ रहा है ना। और मंगल, मंगल आदमी से लड़ेगा, वो झगड़ा करेगा, लड़ेगा, झगड़ा, कान पे मारूंगा, ये झगड़ा मंगल है। वो ईगो, घमंड है, मैं कर दूंगा। और राजा के अंदर ईगो अहम है, स्वाभिमान, ये फर्क रहेगा इनके में। राजा का साहस, ऐसे कर्म करने के लिए, जनता के लिए उसको अच्छा करना है, तो वो अपने साहस का परिचय देता है, आम जनता को बचाता है। मंगल में भी साहस है, वो लड़ता है, लेकिन उसको ये नहीं पता आके मुझे इसको बचाना है, इसको मारना, वो उसके अंदर साहस है, दूसरे की चाहे अधर्मी करना पड़े, ऊपर से ऑर्डर आए, कर दिया काम। उसके अंदर आदमी मारने की क्षमता, लेकिन वो साहस वो नहीं करता जो एक राजा के पास है। तो इस प्रकार से इनको हमें, फिर दूसरा है अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी किसके पास होती है? राजा के पास। लीडरशिप, क्योंकि राजा लीडर है, कमांड देना जानता है, क्योंकि राजा, राजा ही तो लीडरशिप करता है। आज की लीडर कौन? पॉलिटिशियन। वो राजा कह लो, गवर्नमेंट कह लो, वही है लीडरशिप। इसके अंदर शनि, राहु और वीनस इसके दुश्मन होंगे। क्यों? सैटर्न नौकर है, और सन राजा, गवर्नमेंट, सरकार, तो कम बनती है। हालांकि राहु, आपको पता ही है, अगर पीछे का इतिहास पढ़ते हैं तो राहु सन को खाता, उसको कमजोर करता है। क्यों? क्योंकि सन है सूर्य, और राहु क्या है? बादल, बादल है ना। तो यदि सूर्य
के आगे बादल आएगा तो क्या करेगा, उसकी रोशनी को कम कर देगा ना भाई, है कि नहीं? अरे कोई तो हाँ ना बोलो भाई। हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर। सर यस एक सर। हाँ एक हाँ एक सर। एक बोल अरे दिया तो म्यूट उसमें हुए हुए मेरे को होते हैं जो बोलते हैं। एक एक आदमी तो ऐसा कुछ रहो जो भाई मैं जिसको सर थोड़ा बहुत बोलने की जगह थम्स अप भेज ठीक दें, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है हाँ, सर। हम सब पीने वाली। अंगूठे वाली। राहु ग्रहण सर, ग्रहण। हाँ, राहु ग्रहण है। तो ग्रहण लगाता है ना, कि ग्रहण भी कहते हैं उसको, क्योंकि जब हम पीछे क्यों पढ़ते हैं तो सूर्य और चंद्रमा ने उनको देख लिया था, तो राहु उसके और केतु उनके दुश्मन है ना। लेकिन केतु इतना नहीं है। कारण, क्योंकि केतु यहाँ पे क्या देता है आपको, मोक्ष। ध्वज कीर्ति योग। ठीक है। अब सर क्या देता है केतु? अरे आगे पढ़ेंगे, अभी क्यों है। ठीक है। विकास, डेवलपमेंट जो है ना, वो भी सन से देखेंगे। ठीक है। हीट, क्योंकि सूर्य गर्मी प्रदान करता है, तो हीट भी हम सूर्य से देखेंगे। हीट में और फायर में फर्क समझते होगे आप, उसमें भी नहीं समझते। सर होता है डिफरेंस। हाँ फिर ठीक है। चलो, कोई तो बोला। हाँ, मान लो आपको। हीट हीट गर्मी करती है, फायर चिल्लाता है। हीट मीन्स उमस भी हो सकती है, जैसे कि वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, हीट स्ट्रोक। सर टेम्परेचर, हीट टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बता दिया मैंने भाई, टेम्परेचर यानी कि बुखार चढ़ना, टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, ये सन से आएगा। सर गर्मी। हाँ, यानी कि जो हीट स्ट्रोक नहीं हो जाते, दिमाग में उल्टियां वगैरह वगैरह लग जाती हैं, तो उसमें लू लगना। हाँ, ये सन से होगा। तो अब बात करते हैं सन की। सन यदि पहले घर में होगा तो मंगल को हम सेनापति के रूप में लेते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन का कारक है मंगल, उसका हाउस है और राजा का दरबार है। तो सन पावरफुल कहाँ होता है, अपने दरबार में, क्योंकि उसकी उसकी चलती है वहां पे। अरे सारे मंत्री बैठे हैं, उसको सुरक्षा के लिए सेनापति खड़ा है वहां पे। इसीलिए मतलब एक तरीका समझाने का, सन को फेस्ट हाउस के अंदर उच्च का मानते हैं, पहले हाउस में। यदि सन फेस्ट हाउस में होगा, पहली बात तो उसमें उसकी पर्सनैलिटी के अंदर राजा के गुण आएंगे। अगर सभी तो राजा हो नहीं सकते, नरेंद्र मोदी भी नहीं हो सकते, वीर विक्रमादित्य को यहाँ पे अब आजकल बचा नहीं। आम आदमी का सन मिलेगा वहां पे, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। राजा राजा कैसे चलता है, उसके पास में चार पांच दस भाई, जब राजा आएगा, या प्रधानमंत्री आएगा, मुख्यमंत्री आएगा, तो उसके आगे पीछे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आएंगे जी ना। सर। तो अगर जिसका सन फेस्ट हाउस में होगा ना, तो वो राजा ना हो, लेकिन वो कम से कम एक दो चार उनके दोस्तों को जरूर रखेगा साथ। चलो भाई, चलो घूमने चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी जो पर्सनैलिटी में राजा है, वो भले ही राजा ना हो, लेकिन उसमें गुण है ना उसका। तो चलो 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 यार, घूमने चलते हैं, बगैर उनके नहीं जाएगा। फिर वहां पे ऑर्डर जारी करेगा, आप देख लेना। आप दो चार व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, आप दोस्त हैं। तो एक व्यक्ति, मान लो आपको कहेगा, भाई
यार ये पानी का गिलास पकड़ाना, वो इसका सन फेस्ट है उसमें, क्योंकि वो देख, हालांकि ऐसा वो एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी ऑर्डर तो है ना, अब भाई एक पानी का गिलास पकड़ाना, इतना फर्क आ जाएगा। चल यार कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, मैं चल, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। इसकी क्या हिम्मत है, वो काम नहीं करेगा, चलो मैं चलता हूँ आपके साथ में। वो सन है, जैसे कोई आपका कोई काम नहीं कर रहा है, आपको धुतकार है, चलो मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं देखता हूँ वो क्यों नहीं करेगा। सन है, अहम होगा। अहम कैसा होगा, अगर आपको कोई बोले उनको, क्योंकि इसके राजा की पर्सनैलिटी है, अगर उसकी कोई बात को काटे, अभी पहले वाले राजा के पास में तो बोल दिया भाई इसका सर कलम कर दो, कोल्लू में पेड़ दो, लेकिन आज के आदमी में थोड़ी है। लेकिन फिर भी उसका थोड़ा उसका बिहेवियर आएगा, अच्छा इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, यानी कि उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा उसके बारे में कोई मतलब वो करे, और इस तरीके की वार्निंग देगा जैसे कानों में शीशा पिघलता है ना ऐसे। अगर उसको लड़ना भी होगा और वार्निंग भी देना, मतलब इस तरीके से देगा जैसे कि राजा देता ना, हाँ हाँ अरे जान दे कोई बात, समझ जा, देख लो नहीं तो हम आपका इलाज कर देंगे, मतलब इस टाइप से देगा, उसको समझा भी देगा, धमकी भी दे देगा, उसको वार्निंग दे जाएगा। अगर इसी समय पे अगर मंगल बैठा होगा ना, मान लो मंगल भी फेस्ट हाउस में, सेम सेम नजर आएंगे आपको, लेकिन मंगल ऐसे धमकी नहीं देगा, ठीक है समझ जा नहीं तो देख लो आपका इलाज बांध देंगे। संत तो ऐसे बोलेगा, क्योंकि वो स्वाभिमान, वो उसके लॉस्ट को उसके मुंह नहीं लगना चाहता, ठीक है। लेकिन मंगल, मंगल खुद ही टपोरी है, अच्छा तूने मेरे बारे में बोला, मारा वो कान पे जचा के न उसके एक दम, ये मंगल का गुण होगा, वो तुरंत अटैक करेगा। सूर्य मतलब एक समझदार की तरह से, और जिसका भी सन फेस्ट हाउस में हो, इन गुणों से आप रिलेट करके देखिए, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। इगोस्टिक होगा, मैनिपुलेट करना जानता होगा, लीडरशिप जारी करेगा, लीडरशिप होगा, लीडरशिप करेगा, चाहे चार दोस्तों में ही करना पड़े उनको, आप ये कर लो आप वो कर लो, ठीक है, वो बेचारा बैठा है आराम से। और है किसी का कोई थोड़ा बहुत बताएगा मुझे, कोई ज्ञानवर्धन कराएगा। सर मेरी बेटी का है, मैं बोलूं? हाँ यस। सर मेरी बेटी का है, वो कोई भी बात करेगी तो रोब से ही करेगी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बैठेगी तो बड़ा रोब मार के बैठती है। लो, हाँ मैं तो नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। राजा मतलब है। उसने कोई भी काम करना है तो रोब से ही करना है। अगर उसे काम कहना पड़ता है ना, कोई काम कर दे तो प्लीज यार ये काम कर दे, मतलब मुझे माँ होके भी उसको प्लीज ही कहना पड़ता है, तब तो वो कर दे कर दे, हाँ, अदरवाइज नहीं करेगी। और उसका मूड होगा तो वो वो कर, करेगी, नहीं मूड होगा तो वो नहीं करेगी, जितना यही मर्जी जोर लगा लो। यही राजहट है, इसको राजहट बोलते, राजा है ना वो। अच्छा तू मुझे ऑर्डर देगा जब मैं करूंगा, राजा से रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका सन फेस्ट हाउस उससे रिक्वेस्ट करो, उसको ऑर्डर दिया तो नहीं करेगा, चाहे वो पहले ही कमजोर हो। राजा का है ना, अच्छा तो आप मुझे ऑर्डर दोगे जब मैं करूंगा, नहीं, राजा राजा है, और वो रोब झाड़ेगा, रोब तो झाड़ेगा क्योंकि वही तो लीडरशिप भी तो करता है, ठीक है। हाँ जी भास्कर जी। सर एक क्वेश्चन था, अगर ये सन जैसे यहाँ पे सेवंथ राशि में हो या नीच राशि, तो भी यही हिसाब किताब बैठेगा या कुछ और बदलेगा? अगर फर्स्ट यहाँ हाउस में है लेकिन राशि 7 है तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, ये चेंज आएगा, वो व्यक्ति करना, यानी कि वो रोब झाड़ेगा, तो जिसका फेस्ट राशि है उसके अंदर लोग उसको मान लेंगे, यार कुछ भी करके ना उसकी माने भी गए, उस काम को कर देंगे, और बोलेंगे इसका बिहेवियर ही ऐसा है, या यार ये इतना तो इसका हक बनता ही है, मतलब ऐसे लेंगे। अगर सातवें में होगा तो उसको उसमें इंसल्ट का सामना करना पड़ सकता है, जैसे
वो रोब झाड़ेगा तो काम तो कर देगा, फिर पीछे से वो कहेगा नहीं यार ये इसका गंदा रवैया है, ये मैं क्यों करूँ, इसका नौकर लग रहा हूँ क्या। यानी कि उसमें उसको थोड़ी बहुत बैक बाइटिंग या उसके सामने भी कोई बोल सकता है, क्योंकि सन 7वें में भले थोड़ा बहुत उसकी पावर कम हो जाती है इंसल्ट, क्योंकि जो मेन जो चीज सन की नेम फेम है और उसके अपोजिट क्या है, इंसल्ट। तो उसमें इंसल्ट हो सकती है, या फिर अगर कोई व्यक्ति उसकी इंसल्ट करना चाहे तो वो प्रसिद्धि में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको वैसे अपने यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन वैदिक वाले इसको नीच भंग राजयोग बोलते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर वो चीजें हैं, क्या कर रहे हैं। आपको ये दोनों तरीके से लगता है, एक तो जहाँ पे नीच राशि के साथ उसका लॉर्ड या उच्च का प्लेनेट बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग हो गए। तो उसी प्रकार से हाउस टू राशि भी लगता है, जैसे कि हाउस है उच्च का और राशि बैठ गई नीच की, तो ये भी एक किस्म से नीच भंग राजयोग जैसा काम करेगा। जैसे मोदी को जितनी गालियां पड़ी उसने उन्होंने प्रसिद्धि में कन्वर्ट किया और जीतता चले गए। तो उसी प्रकार से लोग उनकी इंसल्ट करना चाहेंगे या उनको नीचे गिराना चाहेंगे तो वो उसको उसमें अवसर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये रहेगा। हाँ जी। तो सर ये ज्यादा बेहतर हो गया। सर मैं बोलूँ, एक सन का फर्स्ट हाउस में मेरे ब्रदर का है। हाँ हाँ। ओके। उसका चेहरा सा लाल 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 ज्यादा रहता है हमेशा। हम्म। लाल बिन में जैसे कुछ भी बात बोल देते हैं, एकदम लाल सा रहता है उसका चेहरा। देख जो गुस्सा है सन में वो तो है, लेकिन वो जो एग्रेशन जो आप बता रहे हो वो सन का नहीं है। कहीं ना कहीं जो उनका मंगल 1 5 9 से या 2 12 में हो, उनका मंगल बता दो बस। मंगल कौन उंगल से तो सर ऐसे ध्यान उंगल अभी तो ऐसे ध्यान नहीं है सर। कोई बात नहीं, अगली बार अगली क्लास में बता देना कौन सा ठीक भाग्य है सर। उनका। क्योंकि लालिमा या एकदम चेहरा लाल हो जाना, तो देखिए मंगल रक्त का कारक है, और अगर यहाँ से हम देखते हैं पृथ्वी से तो एक लाल रंग का ग्रह, लाल ग्रह बोलते हैं इसको, तो लालिमा का कारक कौन है, मंगल है। तो कहीं ना कहीं ठीक लगन से मंगल जुड़ेगा, और वो हम आगे चल के जोड़ेंगे। इस कुंडली को अपने नोट करके रख लेना चाहिए, या आपको अगली ठीक है क्लास में आप मुझे बता देना। ठीक है, ठीक है इसका सर, बता ओके। दें। तो वो मंगल से होगा, कहीं ना कहीं मंगल से जुड़ा है। ठीक है। ममता जी आप हैंड रेज करके ही खड़े हैं कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। नहीं हाँ जी। सर, मेरा ना फर्स्ट हाउस में सन है और साथ में राहु और बुध भी है। वो राहु बुध को हम बाद में लेंगे। ये जो ओके हम सर। पढ़ रहे हैं, ये हम जो नॉलेज हासिल करने जा रहे हैं उसका 1 या 2% है। ओके सर। ये पहले पैरामीटर है, इसके ओके अंदर सर। आपको गुण देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके साथ में प्लेनेट आएंगे तो वो डाइवर्ट हो जाएंगे। तो उसके इन्फ्लुएंस हम जब कॉम्बिनेशन पे आएंगे जब पढ़ेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। अब आते हैं। सर ये तो आपने एक सेवंथ राशि का बताया, अगर हम कोई और राशि को कंसीडर करें तो क्या ही कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसके करेक्टरिस्टिक्स पे, मतलब क्या स्वभाव में चेंज आएगा। जब कोई भी चीज होती 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। एक सेकेंड यार, बच्चों ने पानी नहीं रखा। हाँ। हाँ जी। हम पहली बात तो राशियों को 5% कंसिडर करेंगे, ठीक है। उनको हम बताएंगे भी इनको यूज कैसे किया जाता है जाएगा अपने उसमें। 90% जो कुंडली होंगे ना, सॉरी जो प्रिडिक्शनें होंगी हम ग्रे टू ग्रे करेंगे। 5% जो मैंने हाउस बताए उनका रोल प्ले होगा, 5% राशियों का रोल प्ले होगा, 90% या 85% हम ग्रे से ग्रेडिट्स। करेंगे सब कुछ। ग्रेड। तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। एक जब इन्होंने सवाल पूछा तो उनका उत्तर दे दिया मैंने। उसी प्रकार से अगर आप जो सवाल पूछेंगे, हाँ जी। आप ये मान के चलिए आपके मन में जितनी भी जिज्ञासाएं उमड़ रही हैं या जितने आप जो क्वेश्चन करते हैं,
उनको मैं देने में सक्षम हूँ, ये तो आपको होगा। लेकिन एक मेडिकल हॉल वाले को ये पता है कि ये दवाई पेट की है, ये बुखार की है, ये दर्द की है ना। लेकिन फिर भी कोई मेडिकल हॉल वाले के पास नहीं जाता। 100 में से 2% जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। कारण, क्योंकि डॉक्टर को ये पता है इस व्यक्ति को इस समय कितनी mg की कौन सी दवाई कितनी देनी है, ये उसको पता है। इसीलिए वो फीस भी लेता है और डॉक्टर है। तो आप मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल है, मुझे पता है, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन मैं इधर बैठा हूं तो सिर्फ इसका एक ही कारण है। नॉलेज आपके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, लेकिन आपके पास ज्यादा है, तो इसका इतना ही कारण है कि मुझे सिर्फ इतना पता है आपको कब कौन सी चीज कितनी डिलीवर करनी है, जो जिसको आपका माइंड उसको आसानी से ऑब्जर्व कर ले। इसी चीज के पैसे लेता हूं मैं, बाकी आपको सब पता। कब कितना कैसे देना है, यही तो ट्रेनर का काम है ना। यस सर। सर ओवरडोज भी नुकसान देती है। आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, मैं तो दिया बता। जितने जो आप सवाल जो पूछते हैं, आज पहली क्लास हमारी, आप यस अलग सर। अलग क्लासों में सवाल पूछेंगे, मैं उनके कुछ एक के दूंगा, कुछ एक के मान लो नहीं दिए मैंने। आपकी आगे क्लासें बढ़ती जाएंगी, अपने आप सवाल, आप जो क्वेश्चन लिख रहे हो ना, अपने आप सोल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो आप पूछ रहे हैं वो जब वो आएगा तो आपको आ जाएगा, हाँ भाई ये ऐसे, ठीक है, आ जाएंगे। राशियों पे भी आ जाएंगे। मालूम है, राशियों को बताने लग जाऊंगा तो जो लास्ट में पढ़ानी है वो पहले में आप कैसे समझेंगे। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में जो सन है वाणी का, खाने का, परिवार का, ठीक है। वीनस का हाउस है, टॉरस वीनस का घर है ना। तो राजा की वीनस कौन है? भोग, विलासिता, पत्नी, कंफर्ट। अगर एक राजा भोग विलासिता में पड़ जाए तो कैसा होगा? वो राजा अच्छा है, बुरा है? सर बुरा है, वो तो अपने बुरा ही कर्तव्य होगा को सर। नहीं करेगा पूरा, उसमें ही रह जाएगा, तो अपने कर्तव्य नहीं पूरे नहीं करेगा। ठीक है। एक राजा दरबार के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्डर जारी करता है, सब उसके राजा जी कह के मंत्री हाथ बांधे खड़े हैं, है ना। सब उसकी आज्ञा का पालन करें। सेनापति आगे पीछे, 10 आगे चल रहे हैं, अंगरक्षक 10 पीछे चल रहे हैं। और जब वो अपने घर में पत्नी के पास जाता है, जब है ना, इसका अर्थ क्या हो? कि उसको पता है कब कैसे रिएक्ट करना है, कब कहाँ रोब दिखाना है और कब कहाँ वो सॉफ्ट कमजोर हो करना जाता है। है। अरे उसके आगे जाते ही लोग उसके सामने, दरबार में उसके सामने लोग खड़े थे, हाँ जी राजा जी, और वहां जाते देवी जी। फर्क नहीं आ गया क्या? तो सेकंड हाउस में जो सन होता है, उसकी वाणी के अंदर आदेशात्मक, ऑर्डर, ऑर्डरशिप जो होती है ना, वाणी के अंदर आदेश होगा राजा का। कभी भी जिसका सेकंड हाउस में सन होगा ना, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे मैं खा, मतलब हम खाएंगे, हम जाएंगे, आप ये करो। देख उसके अंदर मतलब ऐसा होगा जैसे कोई एक बहुत बड़ा अधिकारी बोल रहा है। आप देखिए, एक तो आप बैठे हैं, कोई बाहर कोई पीएन खड़ा है तो उससे बोले चल चल, अभी काम पे है। और जब आप अंदर, डीसी बैठा है, एसडीएम बैठा है, आईपीएस कोई बैठा है लोअर में, तो वो क्या बोलेंगे? हाँ जी आइए आप बैठिए, कुछ ठंडा लेंगे। अब मुझे पता है ये हमसे मिलने आया, लेकिन उसका उसमें उसके बिहेवियर में चेंज है। तो अगर सन सेकंड हाउस में बैठेगा तो वाणी में आदेश तो होगा, लेकिन उसकी वाणी में अहम भी झलकेगा। हम खाएंगे, चलो हमारे लिए खाना लगाओ, हमारे लिए लगाओ। आम आम आदमी क्या कहेगा? तुम मेरे लिए खाना लेके आओ,
ये रहेगा। खाने के टाइम में भी राजा कैसे खाता है? चूज करके, बहुत सारा उसके पास खाना लगा रहता है लग्जरियस, लेकिन इसमें चूज कर करके खाता है। सेकंड हाउस में सन चूजी होते हैं खाने में, और उनको मतलब सबसे टॉप पे चाहिए। टॉप मीन्स क्या? खराब नहीं खाएंगे। अगर घर के अंदर मान लो 4 आम है, जो सबसे बेस्ट होगा ना वो छाटेगा वो, और उसी को लेके सही बात है सर, सही बात है। कोई भी चीज का भी देख लो। सर मेरा है सर। सबसे बेस्ट चीज चाहिए मेरे को। बेस्ट चाहिए उसको खाने में, तो बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल 101% बेस्ट। अब आते हैं बारी, वीनस वाटरी प्लेनेट है और सन है हीट। गर्मी है ना, हाँ, जला देगा। तो इनकी सेविंग कम होती है, सेविंग कमजोर होती है इनकी, चाहे भले वो कैसे भी उनका कारण कोई बने, वो रखना नहीं चाहते, सेविंग होती नहीं। या फिर कई बोलेंगे नहीं जी मेरे पास सेविंग तो ठीक ठाक है, वो पैसे दे के देख लो किसी को, पैसा वापसी नहीं मिलता है इनको। अपनी सेविंग का जो पैसा है ना, किसी को उधार दे दो, बहुत मुश्किल है पैसा वापसी आ जाएगी, या उसकी जुतियां घिस जाएंगी लेके आने में। किसी का भी हो, देख लो, आप ही बता दो सर, पैसे वापसी कमाते हैं या फिर इनको सेविंग कमजोर होती है? और सुनो, ये प्रत्येक, खास करके अपने परिवार की जिम्मेवारियों को बिल्कुल निभाते हैं। एक पूर्णतः पिता का, एक प्रजा के प्रति राजा का अपना दायित्व निभाते हैं। भले कितने भी क्लोज हो, वाइफ, इनके बेटा बेटी, इनको जरूरत पड़ने पे वो काम नहीं आएंगे। कारण, काम ये नहीं, अब वो हमारे से नफरत करेंगे या हमें हे दृष्टि से देखेंगे, हे दृष्टि समझते ना, लेकिन कारण ऐसा बन जाएगा, आपको जरूरत है, मान लो आपको कहीं जाना है या आपको बीमार हो गया, कुछ भी हो गया मान लो, तो कारण ऐसा बन जाएगा आपका, मान लो बेटा है, आपके बेटे की जरूरत पड़ गई, तो बेटा कहीं जॉब पे लगा हुआ है, कहीं बाहर गया हुआ है, या पत्नी मायके गई हुई है। जब इनको जरूरत पड़ेगी ना परिवार की, परिवार इनके काम नहीं आएगा। जिसका भी सन सेकंड हाउस में, बताओ कोई भी, या परिवार इनको क्रेडिट नहीं देगा, क्योंकि सन क्रेडिट का कारक है। क्रेडिट कैसे नहीं देगा? हाँ, आपने मान लो कुछ कुछ भी दे दिया, तो उसको क्या मिलेगा? ये बोले हाँ यार आपने तो बहुत अच्छा किया, मेरे को ये गिफ्ट दे दी, पत्नी को या बच्चों को या जमीन, आपने कुछ अधिक कर दिया क्या? सभी बाप करते हैं, आपका काम है करना, उसको ये मिलेगा बेचारे को। इस टाइप से क्रेडिट नहीं मिलता है। 12वें वाला सन, सेकंड वाला सन, छठे वाला सन, सेकंड वाला और छठे वाला अभी बताने वाला हूँ कि सर दूसरे के लिए। सर पैसा इनको देंगे तो वापस नहीं आएगा, या इन्होंने किसी को दिया है तो वापस नहीं आएगा? कभी वापस नहीं आता, मेरे से पूछो, कभी वापस नहीं आता। इनका दिया हुआ पैसा, क्योंकि सेविंग इनकी है, और सन हीट है, वीनस वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, लेकिन वो वाटरी है, और सन देता है गर्मी, हीट उसको जला देता है। यानी कि इनकी सेविंग कब जलेगी? जलने का अर्थ है खत्म होना। तो कब होगी? जब ये किसी को पैसा दे देंगे तो वो खत्म होगी ना, वापसी आ गई तो फिर खत्म कहाँ हुई? वो तो मिल गई उनको वापसी, वापसी नहीं आती, बहुत कम, मतलब आएगी तो मान लो उन्होंने 5-2 साल पैसे रख लिए, फिर वापसी कर दी तो क्या दे दिया? वो पूंजी तो खत्म हो गई। उस समय पे 10,000 की जो वैल्यू थी वो 1,000 में कन्वर्ट हो गई, या फिर जुतियां घिस के देना, मतलब बहुत कम चांस। कभी दिए ही नहीं सर वापस, कभी नहीं किसी ने दिए। चलो जी, मैंने दे रखे हैं फिर पैसे। हम्म, मैंने पैसे दे रखे हैं। दे रखे हैं तो अब इसके बाद में थोड़ी तो चिंता शुरू होगी। वही तो चिंता हो गई मेरे, तो चलू। चिंता ना नहीं, करो, मैंने इसके तो आगे चिंता और छोड़ तो दी, इसका ठीक है, और चले भी गए चले गए। और भी नहीं, पैरामीटर।
अरे अरे सर पैसे थोड़े थोड़ी है, मेरे तो बहुत सारे दिए हुए हैं। अरे कितने हो चाहे, कमाल हो गए। अभी तो वो एक फिल्म थी बागी, मैं जिसके कल अंदर से कलेक्ट करूंगा सब। वो लड़का था, उसका, जैकी श्रॉफ का, टाइगर श्रॉफ। टाइगर। हाँ, वो बोलता है, आगे वो जो, हाँ नुल हो गया, थक गया। नुल नहीं नुल, अभी तो मैंने स्टार्ट कहाँ किया। तो अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया भाई। अभी आप बैठेंगे, पैसे का ही बताएंगे, जो फंसे उनको भी दिलवाएंगे, ऐसे थोड़ी है अभी आगे आप। अब जब एक बात बताओ, हम यहाँ किस लिए हैं? सीधी सी बात है, ओकल्ट को सीख रहे हैं। ओकल्ट का जो मेन मेथड, जो मेन मोटिव है, अपनी या अपने चाहने वालों की या अपने मिलने वालों की, जो हमसे मिलने आ रहे हैं, उनकी लाइफ को मतलब कंफर्टेबल, यानी कि उनको आसान बनाना, है ना। उनकी जो ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, मुसीबतें, उनको कम करना, सही मार्गदर्शन, गाइडलाइन, उनकी जिंदगी आसानी से कटे। ठीक है, यही तो हमारा मोटिव है। अगर इसमें हम हमारा खुद ही नहीं कर पाएंगे, फिर यहाँ झक मराने में क्या? भाई पहला तो मैं, यानी कि पहले हम अपनी जिंदगी को सुधारेंगे ना, तो सुधर जाएगी। चिंता ना करो, आज करेंगे कोशिश, आएंगे इसी, पढ़ते जाएंगे, जब आ जाएगी अगली बार खुश हो जाओगे। सर इसका कोई रेमेडी है? हो जाएगा, हो जाएगा। जब वो मैंने अभी थोड़ी देर भाषण क्यों दिया था, मुझे पता आप रेमेडी पूछने वाले हैं, जब भी तो कह रहा हूँ वो आ जाएगी। चिंता ना ठीक है। करो। रेमेडी हर चीज की। तब आप रेमेडी, एक बार बताओ, एक ट्रेनर, अभी पहला दिन है, आप जो बोलना चाहते हैं, अगर वो पहले नहीं समझा, तो फिर कैसा ट्रेनर? मुझे पता आप ये बोलने वाले, जब भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, भाई रुक जाए ना, अभी मत पूछना, आने वाले समय में बताऊंगा। सर ठीक है, मुझे तो आज ही बता दो सर। कोई बात नहीं, बता। सर इनकी है सेल्फ रिस्पेक्ट काफी हाई होती है, और ये पैसा किसी से लेना पसंद नहीं करते हैं जब तक इनके पास इतना ना हो खर्चने के लिए। अरे भाई क्या सन, ये होता है? एक बात सुनो, आप इस बात को देखें, राजा, राजा किसी से भीख मांगता है क्या? वो जेल में पड़ा रहेगा लेकिन झुकेगा नहीं, सही बात है। उसका झुकेगा नहीं, है ना। तो राजा भीख नहीं मांगता। भाई ये म्यूट हो जाइए प्लीज, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओ तेरे की। अरे भाई अभी सन का ही जिक्र आ रहा है यहाँ पे, तो सन की, सन जहां कमजोर हो वही तो पिटाई करेंगे। हाँ जी, राजा, राजा भिक्षुक नहीं है ना। राजा मांगना पसंद नहीं करता किसी से। क्या मांगना? जिस घर में बैठेगा राजा, उसी के तो लेके नहीं मांगेगा। अब मान लो सेकंड हाउस पैसे का, तो पैसे का मामला का। थर्ड हाउस है कम्युनिकेशन का, हाथ बटाने का। चौथा कंफर्ट का, गाड़ी का। अगर चौथे हाउस में सन बैठा है मान लो किसी का, तो वो नहीं होते, चल यार एक बार तेरी बाइक दे दे, एक बार गाड़ी दे दे, मैं यहाँ तक जाना है। चौथे हाउस वाला सन गाड़ी नहीं मांगेगा, पैदल चला जाएगा। क्योंकि क्या मांगेंगे, वो अपनी इंसल्ट कहाँ समझता है, किसी की गाड़ी घोड़ी मांगना। उसमें अपना आज ये सोचता कि तेरा क्रेडिट खत्म हो गया, यानी कि उसको और जो व्यक्ति अगर फ्री में चीज लेता है या मांगता है, उसका सन खराब हो जाएगा। और भी पैरामीटर आपके बताऊंगा, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे। आप ये, अगर हम इसमें देखेंगे, आप ये पता लगा पाएंगे कि ये व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, इसका सन कहाँ होना चाहिए, पता चल जाएगा। पत्री के बगैर, मैंने देखो एक उसमें किया था पॉडकास्ट में जिक्र, आप पत्री के बगैर देख सकते हैं। तो क्या है, एक्टिविटी है। भाई सन क्या है? एक नंबर है ना, एक नंबर की कुर्सी है ना। मतलब सन को लालसा किसकी है? पहले तो मैं एमएलए बनूं, पंच बनूं, सरपंच बनूं, एमएलए बनूं। यार मैं
मंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, यानी कि उसको लालसा किसकी, एक नंबर की कुर्सी की, वो एक नंबर रहना पसंद है, उसे दूसरा नंबर पसंद नहीं है। आप 5 आदमी खड़े हैं, ठीक है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मान लो जिसका सन अच्छा होगा वो एक नंबर वाली सीट पे बैठेगा जाके, याद रखना। जिसके सन जितने जितने होते जाएंगे वो सीट चूज करते जाएंगे। मान लो 20 सीटें लगी हुई हैं, तो एक व्यक्ति तो सबसे आगे बैठना पसंद करेगा, एक व्यक्ति सबसे पीछे बैठना पसंद करेगा, कुछ बीच में बैठेंगे। वो कौन है वो उनका सन डिसाइड करेगा। भाई आगे वाला सन है ना, उसका बहुत अच्छा, वो आगे बैठना है क्योंकि उसको एक नंबर पे रहना है। और जिसके जिसके सन उनके डाउन आते जाएंगे वो पीछे पीछे होते चले जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी रेमेडी के तौर पे करो तो आप एक नंबर लेना पसंद करने लग जाओ, आपका सन ठीक होता चला जाएगा। वो मतलब जैसे सन किसी से मांगता नहीं है तो मांगना बंद कर दो, सीधी बात है। क्योंकि सन इनसेल्फ क्रेडिट है, जब आप किसी से मांगते हैं ना, तो आपका जो फंडामेंटल स्वाभिमान है ना, स्वाभिमान नीचे गिरता है। चेक, से अगर आपका स्वाभिमान गिरेगा तो आपका सन खराब होगा। पर सर इनके पास तो सेविंग्स वैसे ही कम होती है, तो इनको हेल्प तो लेनी पड़ती होगी ना। अरे मैं ये नहीं कह रहा, मैं सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल वैसे टोटली कह रहे हैं। ऑल अच्छा। ओवर की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। ये जरूरी थोड़ी है यार, एक बात बताओ, एक जगह वो हाथ जोड़े खड़ा है, कहाँ खड़ा है, वाइफ के पास खड़ा है ना, ठीक है। तो वाइफ माता के पास पैसे होंगे, उसी से मांग ले, दोनों काम हो जाएंगे, घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। वाइफ, आगे चलेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या करना है, कैसे करना है, ऐसी कोई बात नहीं सर जो सबसे पीछे तो सीट है उसका सूरज बिल्कुल खराब होगा। है। जो सबसे पीछे सीट लेने में जाएगा, सबसे पहले पीछे की सीट भागेगा, उसका सूर्य बिल्कुल खराब होगा। हाँ कमजोर होगा, 7 नंबर 8 नंबर में मिलेगा उसका। सर मेरा 12 में है। 12 में भी वही है, 7 8। सन खराब कहाँ पे, या तो 12 नंबर में, या 8 नंबर में, या 7 नंबर में। सबसे खराब तीन ही जो पोजिशन है इसकी। 12 नंबर में क्या है, 12 नंबर में तो उसको, जिसका भी 12 नंबर में सन है, उसके पिताजी के पास या तो प्रॉपर्टी होगी नहीं तो उसको मिलेगी नहीं, मिलेगी तो वो छोड़ देगा। उसको प्रॉपर्टी नहीं आती पिता की, कोई कुंडली चेक कर लो, कुछ देखने की जरूरत नहीं। हाँ जी सर। आप देख लो आपका, हाँ कोई सर। 12 में ढूंढ लो सारे। हाँ जी सर, नहीं बेटे। 12 नंबर या 12 हाउस। 12 नंबर हाउस कालपुरुष की कुंडली का। और 12वीं जो राशि है वो भी, 12वीं राशि के अंदर भी सन प्रभाव देगा, लेकिन उसके कमजोर होंगे, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, चिंता ना करो। तो ये चीजें पढ़ा, जो आपको जो ये फुलझड़ियां छोड़ के जा रहा हूँ ना, तो इनको सबको बता के जाऊंगा, ये यहाँ पे मैंने क्यों बताया था, ये यहाँ पे क्यों बताया था, ऐसा नहीं है, बाकी कुछ नहीं छोड़ने वाला। थर्ड हाउस में सन, थर्ड हाउस है हाथों का, और थर्ड हाउस में है जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, पराक्रम का भाव है, लड़ने का, एफर्ट का, हम कर्म का, हम कितना काम करते हैं, हमारे अंदर विल पावर कितनी है, हमारे एफर्ट कितने हैं। पराक्रम का भाव इसीलिए तो बोला गया, हम पराक्रम किससे करते हैं, हाथों से करते हैं कर्म। तो थर्ड हाउस हाथों का मैंने बताया। अब राजा जी के हाथ में यहाँ पे क्या आ गई, बताओ। पावर। पावर तो राजा के पास हमेशा ही रहती है। काम करने की शक्ति। हम्म। तलवार। तलवार कौन सा अभी। अब हाथ में तलवार ले ली, ठीक है, नंगी तलवार लेके और बोलेंगे इधर आओ मेरे से मिलो सब, कोई मिलने आएगा क्या, कम्युनिकेशन जुड़ेगा क्या। अरे जिसके हाथ में नंगी तलवार हो उससे आप गले मिलना चाहेंगे क्या,
कम्युनिकेशन का हाउस है यार, कुछ तो दिमाग लगाओ। तलवार वाले से कम्युनिकेशन कौन करेगा, कम्युनिकेट कौन होगा, नचाएगा उससे। हाँ, हथियार वाले से बस पहले ही डरते हैं सब। अरे थर्ड हाउस के पास में मैंने पहले बताया, जर्नलिज्म, कलम है कलम। हम्म। लिखने के लिए हाथों की उंगलियां, टाइप राइटिंग, लिखना पढ़ना, है ना। जिसका सन थर्ड हाउस में होगा वो जर्नलिस्ट होते हैं। सन के अंदर ताकत है, आंखों में आंखें देख के न बात करने की। यही वो पत्रकार होते हैं जो, उसको पता है ये सामने बैठा मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, और तेरे को चुटकी में आपको रगड़ सकता है, लेकिन उससे वो उनकी आंखों में आंखें डाल के क्वेश्चन करेंगे जो उसको इरिटेट कर सकते हैं। और फिर भी वो पूछेगा ये पावर कहाँ से आती है, ये पराक्रम कहाँ से आता है, जिसका थर्ड हाउस में सन हो। टॉप के जर्नलिस्ट होते हैं। आजकल वाले, कोई नाराज मत होना, आजकल वाले अलग टाइप के हैं। कैसे खाते हो ना, कैसे पीते हो, वो पूछने का नहीं होते ये। हाँ, टॉप के जर्नलिस्ट हाथों में ताकत, पराक्रम दिखाते हैं हर जगह। पॉलिटिक्स में भी दिखाएंगे। जिसका थर्ड हाउस में मान लो सन है, वो ऐसी जगह से लड़ेंगे, उनको ये फर्क नहीं पड़ता हारेंगे या जीतेंगे। चाहे उसके सामने, प्रधानमंत्री के सामने भी लड़ना पड़ जाएगा ना, तो भी उसके सामने फॉर्म भर देते हैं, होते हैं ना कोई। आग भाई, मैं तो मोदी के सामने लड़ूंगा। ये है वो, इतनी इतनी जो इनमें जो साहस है, वो थर्ड हाउस का सन देता है। जैसे देखो, कोई अरविंद केजरीवाल लड़ा था, उसका देख लो, थर्ड हाउस में है। लड़ते रहते हैं। ठीक है। और इनके सिबलिंग्स या नेबर्स गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस की सिबलिंग्स का भी है। बीमारी के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। सन कुछ नहीं देता यहाँ पे, अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट ना जुड़े तो। हाँ जी तुषार जी, क्या पूछना चाहेंगे आप। सर पूछना नहीं, बताना था सर। मेरा थर्ड हाउस में सन है और 6 नंबर राशि में है सर। मेरी कुंडली में थर्ड हाउस में ही सन है, 6 नंबर राशि है। तो आप में कोई साहस की कमी है क्या। कभी नहीं हो नहीं, सकती। बिल्कुल नहीं सर। मैं तो बिना सोचे समझे ही बढ़ जाता हूँ। और मुझे दूसरे समझ के फर्क भी नहीं लिए, पड़ता। जो अब भी ये भी बता दूं, दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, मदद के लिए हमेशा आगे रहेंगे। अपना, अपनी एनर्जी दूसरे के लिए खत्म करते हैं। ये बिल्कुल सही है सर। अगर और कोई बैठेगा तो अपने लिए लड़ेंगे, लेकिन ये आप दूसरे के लिए लड़ोगे। ये बाद में समझ में आएगा आपको ऐसा क्यों बोला मैंने। जी सर, जी सर। ठीक है। जी अब धन्यवाद सर। सर बात। हाँ तुला जी। राशि, सर तुला राशि सेवेंथ राशि में होगा तो वो नीचस्त हो जाएगा ना। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे से होगा तो क्या फर्क होगा। उसकी लोग, हाँ, उसको उसके पराक्रम में थोड़ी देर पहले तो मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया था। क्या करेगा वो। अगर लोग उसके उसको उसको छिड़ करना चाहें, उसको गिराने का प्रयास करेंगे, उसकी टांग खींचेंगे, लेकिन फिर भी वो लड़ेगा। उनको मान लो कोई व्यक्ति दो पैरों पे खड़ा है और लड़ने का प्रयास कर रहा है, कोई व्यक्ति उसके आके जो पैर को पकड़ ले, अब ये लड़ ना पाए, आगे ना बढ़ पाए, वो उसके कंधे पे ही सर, मतलब पैर टेक के नहीं लड़ेंगे, उसको यूज कर लेंगे। थर्ड हाउस वाले सन, सेवंथ राशि वाला तो वहां पे क्या करेगा, जो उसको गिराने का प्रयास करेंगे, उसके पराक्रम में उसको डिमोलाइज करेंगे, उसकी बैक बाइटिंग करेंगे, उसको इन, यानी कि उसकी इमेज को खराब करना चाहेंगे, वो उनको उसमें कन्वर्ट कर देगा। ये थर्ड हाउस वाला करेगा। हाँ, और आएंगे अभी। अगर मान लो चौथे वाला भी कर लेगा, पांचवें वाला भी कर लेगा, छठे वाला नहीं कर पाएगा, सातवें वाला नहीं कर पाएगा, आठवें में नहीं कर पाएगा। वो अलग बताऊंगा, वो भी आएंगे। सातवीं राशि के अंदर आप इतने मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा ज्ञानवर्धन मेरे को भी करा दो यार भाई। इस सातवीं राशि के अंदर आप जो इसको अस्त पस्त बोलते हो, जो भी है,
डेवलेटेड है। ये क्यों अभी सर? मैंने जो जो जिन्होंने पूछा, मैं पहले उन्हीं से पूछना चाहूंगा, मोनिका से पूछूंगा पहले। हाँ मोनिका, बताओ। सर मैं बताऊं? नमस्कार सर। भाई बहन। सर कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, मेरी रूममेट है सर, 7वीं राशि में लगन में फर्स्ट हाउस में है सर। वो नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ, ये मैंने सुपर क्वेश्चन को ध्यान। सुपरवाइजर है सर वो जॉब में। अरे बाबा, सुपरवाइजर भी ऑर्डर जारी करता है ना। हाँ सर, तो कहाँ मतलब खराब किया उसको सन ने। उसका ये, उसका रैंक डाउन है। हो सकता है तो मैनेजर होती, वो सुपरवाइजर नहीं होती, फर्क पड़ जाता है। सर प्लीज रिपीट करना, सुना ही नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये लग रहा हो सुपरवाइजर अच्छी है, लेकिन अगर उसका सन सेवंथ में ना होके फेस्टिव राशि में आ जाता तो वो मैनेजर होती। ओके, और सर वो बोलती भी कम है सर। वो अलग चीज है। मैंने ये सवाल ये पूछा है, 7वीं राशि के अंदर सूर्य, आप जिसको अस्त बोलते हो, डेवलेटेड बोलते हो, वो क्यों होता है? मुझे इसका वो एक्सप्लेन। सॉरी, सर आप क्योंकि काम खत्म हो गया। ओके सर। हाँ, मैं कौन बोल रहा था भाई, मैं बताऊंगा। सर मैं ही बता रहा था सर, मैं हाँ तुषार बताओ बताओ। सिंघल। हाँ जी सिंगल जी, सर आप। क्योंकि 7वीं राशि का स्वामी शुक्र है, और शुक्र अ, भोग विलासिता का कारण है। जब यहाँ सूर्य भोग विलासिता में आ जाएगा, तो राजा अगर भोग विलासिता में पड़ जाएगा तो प्रजा की ढंग से देखभाल नहीं करेगा, या अपने नियम कायदे कानूनों को छोड़ सकता है। तो ऐसा राजा किसी को भी पसंद नहीं आएगा, और वो राजा राज्य का नुकसान करेगा, इसीलिए यहाँ पे सन नीच का हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ कोठारी जी। सुनीता, आप म्यूट हो, अनम्यूट हो जाओ। सॉरी। हाँ जी बताओ। चले सर, कर्क राशि में गुरु के साथ सन होते हैं। है, कर्क राशि में गुरु के साथ सन होते हैं। अभी नहीं आए। थर्ड हाउस में। आप मेरे को ध्यान से सुन लो, जहां पे मैं बातें करता हूँ उसी की बातें सुनना पसंद करूंगा। अभी जब सन गुरु आएगा, जब पढ़ेंगे, जब बता दूंगा। अभी क्या कर रही है? अभी सन की बात करें, ठीक है। हाँ जी बनर्जी। हाँ जी, सुशांत बनर्जी। हेलो। हाँ सुशांत जी बताओ, आदेश करो प्रभु, क्या बता रहे नमस्ते सर। हो? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सर। ईस्ट जो होता है, मेष राशि ईस्ट है। हम्म। इस वो इसलिए ऊंचा है। और तुला राशि पश्चिम है, इसलिए नीच का है, डेबिटेड बोला जाता है। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन हमने नुकसान नहीं देखे। हम ओके ऐसे ओके, नुकसान नहीं देखे। लेकिन ठीक हाँ, है वो ईस्ट है। इसीलिए उसको जी। बनाया था, पश्चिम के लिए बोलता है, नीच का है। हाँ ठीक है जी। तो कौन बता रहा? हाँ ओझा जी, आप भी बताओ। हाँ सर जी, मैं तो कह रहा था कि मेरा सेकंड हाउस में सूर्य है और तुला राशि का है, पर साथ में शुक्र और राहु भी है। देखिए, हम यहाँ पे ओनली फॉर सूर्य की बात कर रहे हैं। शुक्र और राहु कब आएगा, कैसे आएगा, ये हम कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा हिंट हिंट तो दे दो जहां सर। तक ही समझें इसको, ज्यादा अगर जब उंगली पकड़ता है ना बच्चा, तो प्रयास करता है तेज हाँ पकड़ने की। जिसकी उंगली पकड़ मैं रखी सर वो, मैं कह रहा था वो सेवंथ में है, साथ में शुक्र है, तो वो नीच भंग तो हो जाएगा मेरे हिसाब से, आई थिंक। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो सेविंग खत्म होने की बजाय बढ़ के आएगी, बढ़ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, चलो सबको नींद आ जाएगी मेरे को। हाँ, बढ़ जाएगी, चिंता ना करो। वही तो हाँ बता सब रहा हूँ, ठीक। आ जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। रुको एक बार, और भी प्लेनेट ऐसे होंगे जो जुड़ेंगे और जो इसको बढ़ा देंगे। हाँ मैं आज तक तो डूबा नहीं मेरा, मैंने खींच लिया वापस। हाँ हाँ, हो जाएगा, अलग अलग आएंगे। पहला पहला मैं ये कह रहा हूँ, जो चल। हम लोग पढ़ रहे हैं 1% नहीं है, 1% समझो इसको। 1% में आप इतना कुछ देख रहे हैं। मैं मतलब जो कमिटमेंट होते हैं ना, उसको पूरा करना चाहिए। मैंने वादा किया था, आकर आप जिस दिन पहले दिन मेरे साथ बैठोगे ना, उस दिन मैं जो पैरामीटर बता के जाऊंगा, आप कुंडलियों पे चेक करना, आपको बहुत ज्यादा मतलब 80% लगेंगे। ठीक है। 101%, 101%। ठीक है?
हाँ। अब सैटर्न सन जो है 7th हाउस के अंदर, सबसे गर्म जो राशि है वो है एरिज, और सबसे ठंडी जो राशि है वो 7वीं। सूर्य जहां उदित होता है वो है पहली राशि, सूर्य अस्त होता है अपने प्रकाश को खो देता है। हालांकि कुछ ये कहेंगे कि सूर्य प्रकाश कहाँ खोता है, दूसरे जगह निकल रहता है, लेकिन जब हमारी इस ज्योतिष का जब निर्माण हो हमारे ऋषि मुनियों ने, तो उन्होंने इसको इस तरीके से डिफाइन किया, उसका कारण क्या था वो जाने। लेकिन 7वीं राशि के अंदर सूर्य अपने प्रकाश को खो देता है, ठीक है, इसलिए। और 7वें घर के अंदर शनि उच्च का होता है। कारण, शनि कुछ देर थोड़ी देर पहले किसी ने मेरे से कुछ बताया था, ज्ञानवर्धन किया था, सन डिसिप्लिन का कारक है। लेकिन मेरा मानना है शनि भी डिसिप्लिन का कारक है, सही मायने में शनि है, क्योंकि शनि कर्म है, शनि कानून है। ठीक है। और लिब्रा राशि डिसिप्लिन का भी है, क्योंकि तुला है, बैलेंस, कानून। जहाँ पे आप कोई भी जुडिशरी जहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे कोर्ट वगैरह वगैरह, उसके अंदर तुला का निशान होगा। और 7वां घर शनि का मतलब फेवरेट हाउस है ना। शनि कौन है? नौकर। राजा कहाँ गया? नौकर के घर में है, अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। राजा कौन है? स्वच्छंद। राजा स्वच्छंद है। राजा कोई राजा के ऊपर अनुशासन लागू थोड़ी है। राजा तो दूसरे के लिए ना कानून बनाता है, आप थोड़ी मानता है, माने तो माने उसकी मर्जी। लेकिन 7वें घर के अंदर उसको कानून में बंधना पड़ता है, उसको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, क्योंकि घर किसका है? शनि का है, जो डिसिप्लिन का कारक है। वो उसको उसको बांधता है, इतने बजे उठ इतने बजे सो, इसलिए उसको वहां भी मजा नहीं आता। इसलिए शनि, अगर आप इसको इस तरीके से किसी में ले सकते हैं कि भी सेट सन और मून दोनों अपने टाइम टू टाइम रोटेट होते हैं, इसलिए उसको डिसिप्लिन का कारक मानते हैं। लेकिन नो, सभी प्लेनेट अपने अपने रूटीन में चलते हैं, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होते। ठीक है, तो फिर क्या सभी हैं? सैटर्न अगर आपका जब खराब होगा तो आपको आलस्य देगा, कर्म ना करने का प्रभाव देगा, अकर्मण्यता देगा, लेजीनेस देगा। तो शनि ही आपको डिसिप्लिन सिखाता है। ठीक है। आपके देश में डिसिप्लिन कौन बनाता है? कानून। कानून ही तो है, नहीं तो सारे, अगर वे कानून ना हो तो सारे एक दूसरे के, कोई उसको मतलब जो चीज जो मनमानी करेंगे, है मनमानी आचरण करेंगे। चलो, इतना ही रखें। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, यही मान के चल ले। आज हमने सन के बारे में थोड़ा बहुत जाना। इससे रिलेटेड आपके पास में 2 4 5 मिनट है, इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन वैसे तो आ चुके, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते आप। कोई नहीं, आगे से देखिए, सभी जो ट्रेनर होते हैं, जो आपके पढ़ाने वाले होते हैं, उनके तरीके अलग अलग होते हैं पढ़ाने के। ठीक है। और ये जो मेरा तरीका है मेरे को अच्छा लगता है, और आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक अच्छा लगेगा जब आप मेरा साथ दे पाएंगे। हैं, पीछे बच्चे कुछ बोल रहे हैं, आपकी पूरी सिगरेसी हमारे तक आ रही है, आप है ना, तो आप बोलें, अनम्यूट हो जाएं, और आपने बात खत्म की म्यूट हो जाएं, क्योंकि आपके पीछे की जो हार्मिंग है वो आपको परेशान करेंगे। तो आप इसका जरूर ख्याल रखें, सभी ध्यान से देखें, आप म्यूट ना रहें, अनम्यूट ना रहें। अभी भी आवाज आ रही है ना, तो ये सभी को आगे चल के प्रॉब्लम देगा। आज मैं काफी संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि आप सभी स्क्रीन पे हैं,
स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन वीनस है, और जो हम बैठे कैमरा राहु है। ठीक है। वीनस पैसा है, राहु ढेर सारा है। वीनस हमारा अट्रैक्शन है, राहु इल्यूजन है, यानी कि हम आमने सामने बात कर रहे हैं। अगर हम अपने फेस को कैमरे के सामने नहीं आने देते मान लो, तो क्या होता है, हमारा वीनस खराब होता है। वीनस खराब होता है तो या तो पत्नी या वेल्थ या पैसा जो भी है। तो जो व्यक्ति अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, चलो ये नहीं कि आप इसको भाई सारे ऑफ कर दो, घर पे पीछे से पिटाई हो रही है, मैं आपको देख रहा, ऐसा मत करना भाई, फिर तो सब कुछ ही खराब हो जाएगा। तो जी तो खोल दिया, हमने खोल दिया कैमरा। कोशिश कोशिश ये रखें, अगर पॉसिबिलिटी बनती है लो लाइट भी लगा लिया, हम तो अंधेरे में बैठे हैं। बिजनेस ठीक रहेगा। नहीं जरूरी ना हो कि मान लो, ओ सर जी, थोड़ा लो। ध्यान कर। वीनस कैमरे के ऊपर आप अगर आते हैं तो आपका वीनस मजबूत होता है, चाहे कैसा भी, किसी कुंडली कहीं भी हाउस में बैठा हो। क्योंकि आप देखेंगे, आधा अगर उड़ा तो क्लास। बगैर हैंडरेज के बोलना सख्त मना। अगर आप देखेंगे, जो एक्टर, जो अभिनेता इस टाइप के जो हैं, वो क्या करते हैं, वो कोई खेत में हल थोड़ी चला रहे हैं, मॉडल हैं, वो अपना चेहरा दिखाते हैं और उसी के ढेर सारे पैसे लेते हैं, क्योंकि वो सिल्वर स्क्रीन पे दिखते हैं। तो भाई हम भी दिख रहे, तो हम क्या उनसे कम हैं? ये क्योंकि उनका वीनस मजबूत हो है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो ये यूज करके देख सकते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन किसका होगा, वीनस राहु का। तो आप चाहे तो इसको आजमाएं, चाहे तो आप बंद करें, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर कोई सिक्रेसी रखना चाहता है तो वो कर सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है। तो आज हमने सूर्य के बारे में थोड़ा सा जाना, आगे हम सूर्य को और पढ़ेंगे, सभी ग्रह को। इससे संबंधित मेरे को लगता है सभी के सर एक क्वेश्चन है सर। पास में नहीं भी। हाँ जी बताओ। सर जो फोटो खिंचवाते हैं उससे भी वीनस स्ट्रांग होने का ताल्लुक है? फोटो खिंचवाना राहु है, ओके। कैमरा है ना वो राहु है। तो इससे वीनस से कैसे रिलेट करेंगे फोटो खिंचवाने को? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ करो, सिल्वर स्क्रीन नहीं, पे देखना। अगर फोटो खिंचवा के मॉडल, आप मॉडल के अपने अपना अट्रैक्शन देना चाहते हैं, तो वीनस राहु ठीक होता है। ओके करेगा ठीक। कौन ये चीजें, करेगा कौन? जिसका वीनस राहु होगा। ठीक। हाँ जी, हाँ ओझा जी। सर ये फोटो खिंचाना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्टेटस लगाना खुद की फोटो या फ्रेंड फोटो, ये पसंद नहीं है। तो इससे कुछ कुछ दिक्कत तो नहीं है इसमें? देखो दिक्कत कुछ नहीं होती। ये इस चीज को आप अभी थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। अभी आप इसको बस मजे करो, ठीक है ना। एक फिल्म आई थी, 3 इडियट्स। ठीक है। तो पहली क्लास में आमिर खान ऐसे 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 मतलब खुश होके बैठा है। ठीक है। तो वो जो उसका जो ट्रेनर, जो टीचर, जो प्रोफेसर आता है, वो उन्हें कहता है, हाँ भाई आपको क्या है? वो बोला मुझे मजा आ रहा है कक्षा में बैठने का। तो अभी आप मजे लो, कोई दिमाग पे बोझ मत डालो, मजे लो, खुश हो जाओ, कुछ नहीं देखो। मतलब कम से कम जब मैं प्लेनेट पढ़ा रहा हूँ, जब कुछ मत देखो आप, मजे लो। पहले हाउस में सन है, सेकंड हाउस में सन है, अगर 8वें घर में मैं करूँ डेथ का कारक, तो हाँ 8 डेथ का कारक, मजे लो बस। क्योंकि आगे जाके इनके मायने बदलेंगे। आज जो आप खुश हो रहे हो, अगली क्लास में आपको ये लगेगा यार ये मेरा ठीक है, ये मेरा खराब है, फिर ये बोले ये गलत है ये सही है। आप इस सस्पेंशन में मत रुको, अभी बहुत बार बदलने वाले हैं ये। ठीक है। तो अभी कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल मजे लो। आपको सिर्फ दिमाग खाली रखना है, डेटा ट्रांसफर होंगे जैसे चिप के अंदर गाने लोड होते हैं ना, ऐसे मज ठीक है, अपने आप हो जाएंगे, बस सुनते जाओ मुझे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और ओके। थोड़ा सा आप राशि के बारे में जो नहीं जानते हैं, हाउस के बारे में, ग्रह के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कीजिए।
और हमको 1 बाय 1 प्लेनेट पढ़ेंगे, बड़े मजे से शिद्दत से इस काम को करेंगे। ठीक है। और आप सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हाँ, थैंक यू सर। सभी थैंक यू ग्रुप्स सर। के आए थैंक हैं यू बता सर। भी, उन्होंने बड़े पैशन से मुझे सुना और उसके बहुत साथ अच्छे में से पढ़ाया सर आप। हाँ, शुभ रात्रि। नमस्कार। शुभ रात्रि शुभरात्रि। सर। नाइस थैंक यू शुभ सर। रात्रि सर, कृष्णा। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार सर।